रिकॉर्डिंग चालू। ठीक है, तो अपन को कवर करने हैं नेटवर्क के बेसिक्स। सही बात है? हाँ। ठीक है, तो क्या जानता है तू नेटवर्क के बारे में, क्या होता है? अभी कुछ नहीं जानता हूँ। हेलो, मुझे बस नेटवर्क से लगता है इंटरनेट, और कुछ नहीं पता। इंटरनेट क्या होता है? इंटरनेट जैसे कोई सर्वर होगा, वहाँ पर सर्वर वर्वर ही होंगे, मुझे नहीं पता। ओके, ठीक है, तो अपन इंटरनेट मतलब नेटवर्किंग सिखाने की दो टेक्निक होती हैं। एक तो टॉप डाउन, जैसा तू बोला ठीक है। सर्वर होता है। सबसे पहले मैं बताऊंगा सर्वर क्या होते हैं, क्लाइंट क्या होते हैं, पीयर टू पीयर वगैरह ये सब होते रहते हैं। फिर मैं उनके अंदर जाऊंगा, टीसीपी यूपी होते हैं। फिर मैं उनके नीचे और जाऊंगा कि राउटर वगैरह ऐसे पैकेट फॉरवर्ड करते हैं। फिर मैं उनके नीचे जाऊंगा कि इथरनेट के ऊपर एड्रेसेस ऐसे डिवाइड होते हैं वगैरह वगैरह। एक अप्रोच तो ये है। दूसरी अप्रोच है बॉटम अप, जिसके अंदर मैं बताऊंगा सबसे पहले इथरनेट क्या होता है, पैकेट कैसे कैसे ट्रांसफर होते हैं। अगर अपने पास 10-15 डिवाइसेज हो, उनको आपस में कनेक्ट करते हैं, तो उनके बीच में आपस में बात कैसे होगी। उसके बाद मैं यहाँ पे राउटर इंट्रोड्यूस करूंगा, ताकि अपने नेटवर्क को अपन बढ़ाएंगे। और बढ़ाते 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 हम चलेंगे आखिरी में सर्वर और क्लाइंट तक। तो ये वाली अप्रोच होगी बॉटम अप, और इसके अंदर अपन करेंगे बॉटम अप अप्रोच का। ठीक है? क्यों? आसान है क्योंकि समझना। अच्छा। टॉप डाउन के अंदर ये है कि बहुत सारी चीजें एक साथ आ जाएंगी स्टार्टिंग में, और फिर तू बाद में उनको कनेक्ट करेगा। बॉटम अप के अंदर क्या है, हिस्ट्री से लेके अब तक जैसे 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 प्रोग्रेस हुई है वैसे वैसे आता रहेगा इसके अंदर। सबसे पहले बेसिक्स क्या थे नेटवर्किंग के, उसके बाद क्या क्या चीजें ऐड हुई, उसके बाद क्या चीजें ऐड हुई, और तब जाके ये फाइनल स्टेट जो अभी करंट स्टेट है वो क्या है। तो ऐसा मेरे को लगता है कि ये सब बताना ठीक रहेगा, क्योंकि कोर्सेज वगैरह के अंदर तो ये टॉप डाउन यूज करते हैं, लेकिन बॉटम अप मेरे हिसाब से सही रहेगा, क्योंकि इसके अंदर कोई प्री रिक्विजिट नहीं है कि तेरे को पहले से पता होना चाहिए HTML वगैरह या ऐसी कोई कुछ भी जानने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हाँ ठीक है। तो सबसे पहले आती है डेफिनेशन। व्हाट इज ए नेटवर्क? नेटवर्क है कलेक्शन ऑफ ऑटोनोमस सिस्टम्स जो आपस में एक दूसरे से बात करेंगे। तो क्या होंगे? कनेक्टेड और शेयर रिसोर्सेज। इसका मतलब क्या है? अपने पास मान लिया एक लंबी तार है, इस तार बस टोपोलॉजी पता है क्या होती है? मतलब टोपोलॉजी पढ़ी है कि वो तो वे ऑफ कनेक्शन होता है, लेकिन अब भूल हाँ, गया मैं। मतलब एक मोटी तार होती है, फिर इस तार के अंदर यहाँ पे कनेक्टर होते हैं, हाँ और हाँ। तार के बाद कनेक्शन बनाते हैं। यहाँ पे मशीन M2 होगी, मशीन M3 होगी, मशीन MN होगी, मान लिया अपने पास N मशीन है। अम, ठीक है, मुझे कुछ दिख नहीं रहा है। स्क्रीन पे दिख नहीं रहा? नहीं। और तेरे से पूछा था तब तो बोल रहा था तेरे को दिख रहा है। पहले दिख रहा था। शेयर स्क्रीन, इस मीटिंग की शुरुआत से नहीं दिख रहा है। कोई ना, मैंने अब तक कुछ इतना लिखा भी नहीं है, फर्क नहीं पड़ता। दिख रहा है अब? हाँ अब दिख रहा है। तो अपनी डेफिनेशन है कनेक्शन ऑफ ऑटोनोमस सिस्टम्स। सिस्टम्स अपने M1 M2 MN जो कि आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, और ये अपने रिसोर्सेज शेयर कर रहे हैं। ठीक है, ये अपना रिक्वायरमेंट है। ठीक है। अपने पास ऐसे हैं N कंप्यूटर नेटवर्क्स जो कि एक लंबी मोटी तार से आप ऐसे अटैच्ड है। ये मोटी ठीक, तार क्या है? ये मोटी तार फिजिकल वायर है, ईथरनेट अच्छा। केबल है। और ये इथरनेट केबल के थ्रू कैसे डेटा शेयर हो जाता है? डेटा डेटा ही तो शेयर कर रहे हैं हम लोग। हाँ, डेटा ही शेयर कर रहे हैं। इलेक्ट्रिकल की डिग्री तेरी थी तो तेरे को पता होना चाहिए कि अगर एक मशीन यहाँ से डाटा भेजती है और तो सबके पास डिलीवर होगा। मैं कंप्यूटर वाला आदमी हूँ, मेरे को नहीं पता कि बिट वगैरह कैसे ट्रांसफर होती हैं। अच्छा, मतलब हो जाती है इनको लेकिन वायर के थ्रू। हो जाती है। हाँ, अपन एज्यूम ठीक करके है। चलेंगे कि जो डिवाइसेज आपस में एक तार के थ्रू कनेक्टेड है, उनके बीच में डाटा खुलेआम फैलेगा। ठीक है। ठीक है। ठीक है, वो इलेक्ट्रिकल वालों की सिरदर्दी है कि वो लोग कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, अपने को उसमें जाना नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो ये आ गई अपनी बस टोपोलॉजी। तो इस बस टोपोलॉजी का अपन क्या कर सकते हैं?
इसके अंदर अपनी रिक्वायरमेंट्स क्या है, अपने को चाहिए, अपने को ये सिस्टम वर्क करना है ना। मान लिया मैं कंप्यूटर डिवाइस ये है, मेरे पास ये कंप्यूटर है, पर्सन नंबर 1 और पर्सन नंबर 2 इस डिवाइस के ऊपर बैठा है, इनको आपस में एक ठीक। दूसरे से बात करनी है, हाँ ठीक है। तो ये और हाँ ठीक है। ये चाहते हैं कि कोई और इनकी बात को सुन ना पाए। ठीक है। सुन ना पाए से मेरा मतलब ये है कि ठीक है, चल समझ ना प्राइवेसी पाए। की बातें, प्राइवेसी अभी नहीं रखते, चल मान लिया इन दोनों को ठीक है। आपस में बात करनी है, ठीक है। तो क्या क्या चाहिए इनको बात करने के लिए। कि इधर से एक तरफ से इंफॉर्मेशन जा पाए, टू वे कम्युनिकेशन होनी चाहिए ना। हाँ ठीक है, तार अपनी डुप्लेक्स है, मतलब टू वे कम्युनिकेशन है तार के अंदर। ठीक है। और मतलब अगर टू वे कम्युनिकेशन है तो बात तो हो ही जाएगी। लेकिन टारगेट तो बताना पड़ेगा ना, अगर मैं मान लिया मैं P1 हूँ, मेरे को MN मतलब पर्सन 2 के ऊपर डाटा भेजना है, मेरे को ये आइडेंटिफाई तो करना पड़ेगा ना कि मेरे को इस पर्सन 2 के लिए डाटा हाँ भेजना है। मतलब वो तो तुम्हें उसका जो पॉइंट है, मतलब जो वो उसकी मशीन है वो तो तुम्हें पता ही होनी चाहिए कि वो एमएन है। नहीं लेकिन ऐसे कैसे बताऊंगा मैं मेरे सामने एक कंप्यूटर रखा है, ठीक है, और कहीं हम्म। दूर 1 किलोमीटर दूर एक और कंप्यूटर रखा है, मैं मेरे कंप्यूटर पे कैसे बताऊंगा कि वो मेरे को उसी कंप्यूटर पे जाना है। तो उसका एड्रेस होगा कुछ। हाँ कोई ना कोई यहाँ पे एड्रेस चाहिए अपने को, तो ठीक है। अपने को चाहिए एड्रेसिंग। कलर दूसरा ले लिया गलती से, बट ठीक है, ठीक है। ये है अपना मैक एड्रेस। मैक इज। गुड क्वेश्चन। मैक एड्रेस है मीडिया एक्सेस कंट्रोल। अच्छा। इसका मतलब अभी पता लगेगा थोड़े टाइम में, ठीक है। मीडिया एक्सेस कंट्रोल क्यों चाहिए, ठीक है। मीडिया एक्सेस ठीक। कंट्रोल एड्रेस, तो ठीक ये है। होता है अपने यूनिक हर डिवाइस का दुनिया में। अच्छा, एक डाउट है, आईपी एड्रेस क्या होता है फिर? आईपी एड्रेस बहुत आगे आएगा, अभी अच्छा तेरे को अच्छा। समझने की जरूरत नहीं है, अच्छा। ठीक है। हम्म। दो चीज, तो ये टू वे कम्युनिकेशन किसकी प्रॉपर्टी है, वायर की या अच्छा। कम्युनिकेशन मीडियम की, ठीक है। और ये है अपनी सिस्टम को वर्क करने के लिए। हाँ। अब अपने को ठीक है, अपने पास एड्रेस आ गया, तो मैं क्या करूंगा, मैं कुछ भी डाटा भेज रहा हूँ, मैं उस डाटा के ऊपर लिख दूंगा इसका टारगेट ये है, उस तक डाटा पहुंच जाएगा, काम खत्म। ठीक है। सही बात है, हम्म। ठीक है। अब मान लिया, अब तू इलेक्ट्रिकल वाला है, तो ये बता, ये पूरी तार है, इसके ऊपर कोई डिवाइडर वगैरह कुछ नहीं लगा रखे, कोई वो नहीं है, ठीक है, सिंपल कॉपर की वायर है, मान हम्म। लिया कॉपर की वायर है, और सिंपली मैंने यहाँ पे कट मारा था और एक नई तार निकाल ली, यहाँ पे कट कट मारा, तार निकाल ली, यहाँ पे कट मारा, तार निकाल ली, यहाँ पे कट मारा, तार निकाल ली, ठीक है। ठीक है। अच्छा, अब आते हैं यहाँ पे, मान लिया मैं M1 हूँ, मैंने डाटा भेजा, क्या सभी को डाटा सुनाई देगा, हम्म। कॉपर वायर है, सिंपल सी, कोई वो नहीं है बीच में कोई, तो जानी चाहिए। जाएगा, हाँ ओब्वियसली जाएगा। जाएगा, जाएगा। जाएगा बिल्कुल जाएगा। तो इसको रोकने के लिए आगे डिवाइसेज आएंगे, उसके बारे में हम बाद में देखेंगे। ठीक है। डिवाइसेज मतलब लॉक टाइप का आएगा कि अगर मैक एड्रेस सेम हुआ तभी जाने दो वरना बंद कर दो, हाँ? क्या होगा, जैसे अगर सिग्नल पे जो मैक एड्रेस है, मतलब मैक हाँ एड्रेस अगर मैच करता है तो लॉक खुल जाएगा, वरना रुक जाएगा वहीं पर सिग्नल। नहीं ये थोड़ा वो हो जाएगा हैवी, बट ठीक है, ऐसे कुछ है, इसको बड़े लेवल पे करेंगे, बट इतना कंट्रोल्ड मैनर में नहीं करेंगे जितना तूने बताया, ठीक है। बट काइंड ठीक ऑफ है। इतना होगा, ठीक है। ठीक है। तो ठीक है। ये सारी चीजें अभी आप देखेंगे कि नेटवर्क के अंदर कैसे करनी है। तो इनसे पहले ठीक है। एक और चीज पे चलते हैं, और वो है हाउ टू ट्रांसमिट डेटा। तो अपन जानते हैं, मान लिया मेरा मैसेज है ABCD, ए का मतलब है 010000001, बी का मतलब है 01000000010 एंड सो ऑन। ये होगा, बाइनरी होती है हर एक नंबर की, तो जानता है हर एक ठीक है। कैरेक्टर की एक बाइनरी होती है। तो ठीक है। मेरे पास इंडिविजुअल बिट्स हैं, इन बिट्स को मैं क्या करूंगा, मतलब कंप्यूटर क्या करेगा, तूने बोला मेरे को ABCD भेजना है, ठीक है, कंप्यूटर क्या करेगा, इनकी बिट रिप्रेजेंटेशन रैम से या कहीं से भी उठाएगा, उनको तार के अंदर सिग्नल, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है। सही बात है, हाँ हाँ। सामने वाला इन सिग्नल्स को रीड करेगा, तो ये क्या हम्म। भेजेगा, ये भेजेगा 0100000001। ये एक तार के ऊपर सारे डिवाइसेज आपस में कनेक्टेड हैं, सबको सुनाई देगा 0100000001। ये मशीन ए पढ़ेगी, क्योंकि इसका मतलब ए है, दूसरी मशीन जो भी है ये भी ए पढ़ेगी, सबके पास डाटा जाएगा, ठीक है। ठीक है।
तो ये हो गया हाउ टू ट्रांसमिट डाटा। और ये कैसे करते हैं वो इलेक्ट्रिकल वालों की सिरदर्दी, अपन इसके अंदर नहीं जा रहे। हमें बस ये पता है डाटा को बाइनरी के अंदर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हर बाइनरी के कोरिस्पोंडिंग अपनी इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होती हैं जो इलेक्ट्रिकल वालों ने डिजाइन कर रखा है कि कैसे तार के अंदर कन्वर्ट करना है, और फिर इसका ट्रांसमिशन ऑटोमेटिकली होगा क्योंकि कंडक्टर है, हर जगह अपना डाटा जाएगा। और ठीक है, ठीक जैसे है, जैसे डाटा जाएगा वो अपना डिकोड वगैरह कर देंगे। एनकोडिंग डिकोडिंग के अंदर अपन नहीं जा रहे। ठीक है। ठीक, तो इसके बाद आता है अपना, हमें डाटा ट्रांसफर करने के लिए कितनी तार चाहिए। काइंड ऑफ दो तरह के वो आते हैं यहाँ पे। हमें डेटा ट्रांसफर करने के लिए एक तो एक बीच वाली तार चाहिए, और फिर जितने नहीं सिस्टम वैसे है। नहीं बोल रहा, रुक वैसे नहीं बोल रहा मैं। ये मेरा ट्रांसमीटर, ये है मेरा रिसीवर। ठीक है। डाटा ट्रांसफर करने की मेरे पास दो टेक्निक है। अभी अपन सिर्फ एक ही बाइट के अंदर चल रहे हैं, 1 बाइट का डाटा है। अभी अपने पास 2 बाइट 4 बाइट के वर्ड नहीं आए हैं, मतलब कैरेक्टर एक ही बाइट के हैं। तो ठीक है। एक टेक्निक तो ये है, अपने को क्या भेजना है, 0100000001 ये भेजना है। तो मैं क्या करूँ, सबसे पहले यहाँ पे 0 भेजूँ, फिर 1 भेजूं। रखूँ, फिर 0 भेजूँ, फिर 0 हाँ। भेजूँ, एंड सो ऑन। हाँ। दूसरी टेक्निक क्या है, दूसरी टेक्निक ही है, ये मेरा ट्रांसमीटर, ये मेरा रिसीवर, और मैं यहाँ पे 8 तार रख दूँ। अच्छा, एक संग भेज दो। हाँ, मैं एक साथ भेज दूँ, ये कर सकता हूँ मैं। तो दोनों के फायदे बता, फायदे नुकसान क्या लगता है तेरे को। पहले वाले में तो टाइम ज्यादा लगेगा लेकिन तार कम लगेगा। हाँ ठीक दूसरे है, वाले में पहले तार वाले में ज्यादा टाइम यूज हो रहा है। ठीक है, दूसरे वाले में टाइम कम लग रहा है क्योंकि पैरेलली तुम भेज रहे हो, हाँ, लेकिन उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट ज्यादा है। किसका कुछ ज्यादा है। तार का ना, तार ज्यादा लग रहा। हाँ, और मान और लिया एक अपने और पास चीज ये, सेकंड वाले में ये है कि जल्दी देर में पहुंचने का कुछ सीन तो नहीं हो जाएगा होगा, जरूर होगा, कि। क्यों नहीं होगा। हाँ, पहले वाले में तो सिक्वेंशियली जा रहा है तो वो ऑर्डर से ही पहुंचेगा। ऑर्डर में पहुंचेगा। और दूसरे हाँ, वाले में क्या दिक्कत आएगी। दूसरे में आ सकती है ना, क्योंकि हाँ, दूसरे जो। वाले में ये दिक्कत आएगी, हो सकता है कि तेरा कंप्यूटर यहाँ पे रखा है, तूने ऐसे तार खींची, ऐसे तार खींची, ऐसे तार खींची। अगर तू 8 तार हम्म। खींच रहा, मान लिया 2 तार भी खींच रहे हैं, तो हम्म। ऊपर वाली तार नीचे वाले से छोटी है। हम्म। तो अगर यहाँ पे दोनों एक ही टाइम के ऊपर डाटा गए, तो यहाँ पे ये वाला 1 पहले रिसीव हो जाएगा और ये वाला 0 बाद में रिसीव होगा। हाँ, तो उसमें चेंज हो जाएंगे जो डेटा हाँ, रिसीव होगा वो जो। यहाँ पे दिक्कत आएगी। अब हो सकता है यहाँ पे लैग आ गया ना, क्या बोलते हैं, स्क्यू आ हम्म। गया, क्लॉक स्क्यू। हाँ। तो इसलिए मॉडर्न डिवाइसेस जो है वो इसी का यूज करते हैं, सीरियल का। ठीक है, मतलब पहले वाले का। हाँ, सीरियल वाले का, सीरियल कम्युनिकेशन, पैरेलल का यूज नहीं ठीक है। करते हैं। पैरेलल की, हाँ पैरेलल की बात सही है कि फुल स्पीड में और डाटा जाएगा, बट क्या बोलते हैं, अभी अपने कंप्यूटर इतने तेज हो चुके हैं कि इसको हैंडल करने में सीरियल बहुत में मुश्किल है। सीरियल में भी हो जाएगा काम। हाँ, सीरियल में अपना काम हो जाएगा, लेकिन सीरियल में एक और दिक्कत है। क्या दिक्कत है। सीरियल में दिक्कत है, स्पीड की तो है ही, बाकी क्या दिक्कत है। बाकी एक इन्वर्ट वाली करनी पड़ेगी, वो तो क्या अलग करनी चीज पड़ेगी। होगी। उल्टा करना पड़ेगा ना डेटा। नहीं, उसकी चिंता नहीं है। अच्छा, उसकी नहीं। मान लिया बाकी। मेरे को भेजना है 01000011, ठीक, हम्म। ये मान ले। हम्म। रुक, मिटाने दे। 11, ठीक। हम्म। अब तो ये बता, सारे कंप्यूटर्स की स्पीड सेम होती है, अलग अलग होती है, या क्या मान सकते हैं अपन। अलग अलग होगी। अलग होगी, सही बात है। तो मान लिया इसकी स्पीड है 1 हर्ज, ठीक है, मतलब और एक दूसरा बार में कंप्यूटर एक बिट भेज रहा है 1 सेकंड में। 1 सेकंड में 1 बीट भेज रहा है, और ठीक है। इसकी स्पीड मान लिया इसकी स्पीड मान लिया 2 हर्ज। ठीक है। दो छोड़, इसकी स्पीड अपन ने मान लिया 0.5 हर्ज। ठीक है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, इसने 1 हर्ज पे डाटा भेजा, इसका मतलब है कितने सेकंड में डाटा जाएगा, 8 सेकंड में इसने डाटा भेज दिया। 8 सेकंड। हाँ। कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है। ठीक है, इसकी क्लॉक बनाते हैं, चल। इसकी क्लॉक कुछ ऐसी दिखेगी। डाटा में छोटा कर देता हूँ, ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा डाटा हो गया। मान लिया मैंने लिखा 01, मेरे को 01 ट्रांसमिट करना है, इसको 01 रिसीव करना है, ठीक। ठीक है। ये इसकी एक क्लॉक, ये इसकी दूसरी क्लॉक, इतना अपन जानते हैं कि कंप्यूटर के अंदर इतना होता है, ठीक है। अब मतलब ये क्लॉक क्या है। इसके 1 सेकंड के अंदर, ये 1 सेकंड है, ये 1 सेकंड है। अच्छा। ठीक है। इसने 0 भेजा, ये 0 आया, ये 1 आया, सही ठीक बात है। है। ठीक है। ठीक है, अभी यहाँ पे इसको एक्सटेंड करते हैं, ये आया। अब इस वाले कंप्यूटर की स्पीड कितनी थी, 0.5 हर्ज। हाँ।
इसका मतलब क्या होगा? नहीं, कि 0.5 ये इसको 2 ही ले, इसको 2 ही ले, क्योंकि एग्जांपल छोटा कर दिया मैंने। इसको 2 हर्ट्ज ले। 2 हर्ट्ज तो के ये हिसाब से इसको कुछ ऐसा दिखेगा। ये क्या रीड करेगा? ठीक। पहली क्लॉक के अंदर इसको दिखा 0, दूसरी हम्म क्लॉक के अंदर इसको दिखा 0, इस क्लॉक हम्म के अंदर इसको दिखा 1, इस क्लॉक के अंदर हम्म इसको दिखा 1। तो इसने हम्म। डाटा भेजा था 01, लेकिन इसने रिसीव किया 0011। अच्छा, दोनों की जो फ्रीक्वेंसी है अगर वो नहीं मैच कर रही। हाँ, दोनों की अगर फ्रीक्वेंसी मैच नहीं कर रही तो यहाँ पे घोटाले होंगे। अच्छा, क्योंकि सिग्नल तो उतना ही बड़ा मिल रहा है हाँ और इसकी फ्रीक्वेंसी कम है, ज्यादा है अगर, तो वो ज्यादा रीड कर लेगा। हाँ, करेगा। अच्छा, ठीक है, फ्रीक्वेंसी मैच परफेक्ट करनी एग्जांपल है चाहिए। ये, मतलब परफेक्ट एक इंटीजर मल्टीपल हो तो। बट ऐसा हो सकता है डिले आ गया तो उसके अंदर, उस केस में सिस्टम खराब हो जाएगा अपना। हाँ। सही बात है ना? हम्म। तो ये पंगे हैं। अब ये वाली चीजें ठीक है, तार के अंदर डाटा डिग्रेड नहीं होना चाहिए वगैरह वगैरह, वो सब इलेक्ट्रिकल वाले देखेंगे। लेकिन एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस को कम्युनिकेट करने के बाद उसको इंटरप्रेट कैसे करना है, वो अपना आएगा कंप्यूटर सिस्टम्स के अंदर। अच्छा, ये ठीक अपने है। ऊपर है, ये अपने को देखना पड़ेगा, ठीक है। और ये अपन ठीक है। करेंगे बिल्कुल एंड के अंदर, क्योंकि ये कैसे करना है कैसे नहीं करना थोड़ा सा नीचे वाली लेयर के अंदर चला गया, बहुत ज्यादा डिटेल के अंदर चला गया ये। तो इसको अपन ठीक है। सबसे आखिरी में देखेंगे, अगर अपने को लगा कि यहाँ करना चाहिए अपने को टाइम पास करने के लिए, ठीक है। ठीक है। ठीक है। ठीक है, अब थोड़ा चलते हैं कम्युनिकेशन टाइप्स के ऊपर। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो सबसे पहला हो गया 1 to 1। इसके अंदर क्या है, मेरे पास बहुत सारे डिवाइसेस पड़े हैं, सिर्फ 2 डिवाइस आपस में एक दूसरे से बात कर सकते हैं, बाकी कोई इनको नहीं सुन सकता। ये तो हो गया 1 to 1। हम्म। इसको बोलते हैं यूनिकास्ट। ठीक है। ठीक। दूसरा दूसरा है 1 to ऑल। अच्छा, ये होता है ब्रॉडकास्ट, ठीक है। जो कि अपन ने ऊपर एग्जांपल देखा था। एक एक डिवाइस अपना डाटा भेजेगा, सारे के सारे डिवाइसेस को डाटा दिखेगा। ठीक है। ठीक है, ये हो गया यूनिकास्ट, ये हो गया ब्रॉडकास्ट। बीच वाला, अच्छा, यूनिकास्ट में कोई भी दो आपस में बात कर सकते हैं ना? हाँ कोई भी दो, अच्छा, ठीक है। मतलब कोई भी दो भी नहीं, वो सिक्योरिटी और प्राइवेसी वगैरह के ऊपर आ गया, लेकिन प्राइवेसी हाँ, भी नहीं मतलब बोलेंगे, रिस्ट्रिक्शन है। जहाँ पर पॉसिबल है, मतलब वहाँ हाँ, पर। सिर्फ 2 ही लोग बात करेंगे, मतलब कम्युनिकेशन बिटवीन ओनली 2 डिवाइसेज अमंग मैनी इज यूनिकास्ट, ऐसा कुछ। ठीक है। ठीक है। एक आता है 1 to मैनी, जहाँ पे क्या करेंगे, एक नहीं, ऊपर तो नहीं लिखना चाहिए मेरे को। मान लिया मेरे पास मल्टीपल डिवाइसेज हैं और ये मेरा सोर्स है, और मेरे टारगेट डेस्टिनेशन कुछ है, ये से हैं, वैसे तरह से है। सिंगल और ये ब्रॉडकास्ट का अपने को एग्जांपल पता है। 1 to मैनी को वैसे बोलते हैं मैनीकास्ट, मल्टीकास्ट या मैनीकास्ट, मल्टीकास्ट। मल्टीकास्ट। ठीक है, इसके अंदर एक ग्रुप ऑफ पीपल हो गए, तो ये हो गया, और अच्छा, इनके पास डाटा नहीं जाएगा। ठीक है। रेस्ट्रिक्टेड। रिस्ट्रिक्टेड हो गया, मतलब टारगेटेड डिवाइसेस के ऊपर ही डाटा भेजना है, ऐसा कुछ। मतलब नालम ठीक है। कोई भी वो हो गया, क्लास के अंदर टीचर है, तो जब वो पढ़ा रहा है तो उसका पढ़ाया हुआ सिर्फ उन्हीं तक जा रहा है जो क्लास में आए हैं, जो क्लास में नहीं आए उन तक डाटा नहीं जा रहा, ठीक है। वैसा कुछ। या एक कॉलेज के अंदर मेल जानी है किसी कोर्स के बारे में, तो जो उस कोर्स के अंदर रजिस्टर्ड है सिर्फ उन्हीं को मेल जाएगी, बाकी सबको मेल नहीं जाएगी। ठीक है। ब्रॉडकास्ट का एग्जांपल हो गया, अगर कॉलेज में छुट्टी करनी हो तो एक पब्लिक मेल जाएगी, सबको दिखेगी कि कल की छुट्टी है या जब भी है, तो वो ब्रॉडकास्ट का एग्जांपल हो गया। 1 to 1 का हो गया, 2 लोग आपस में बात कर रहे हैं मेल के थ्रू, या टीचर बच्चा लोग बात कर रहे हैं आपस में, वो एग्जांपल हो गया। ठीक है, ठीक है। ये तो हो गई अपनी बेसिक बेसिक jargon। अब अपन चलते हैं टेक्नोलॉजी के ऊपर, असली नेटवर्किंग। ये तो बेसिक्स थे, मतलब जो चीजें कॉमन है, वेरिएशन से पता होनी चाहिए। तो क्या क्या देखा अपन ने, बस टोपोलॉजी देख ली, रिक्वायरमेंट देख ली, डाटा ट्रांसमिट कैसे होगा वो देख लिया अपन ने, कि पहले एनकोडिंग होगी, एनकोडिंग के बाद अपन ने देखा कि सीरियल यूज होता है, पैरेलल यूज नहीं होता, बहुत सारे पंगे हैं पैरेलल में, क्योंकि उसके बाद हमने देखा टाइप ऑफ कम्युनिकेशन जो कि अपन अचीव कर सकते हैं ठीक है। असली लाइफ में, रियल लाइफ में। ठीक है, अब अपन चलते हैं थ्योरी के ऊपर। सबसे पहले आती है ओएसआई लेयर, मतलब किस चीज लेयर तो की नहीं लेयर? बोलेंगे, लेयर तो नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको, इसको अपन बोलेंगे मॉडल ले ले, ये क्या मॉडल बोल दे, मेरे को इसका फुल फॉर्म तो नहीं पता, रुक, शायद ओपन सिस्टम इंटरकनेक्ट, हाँ ऐसा कुछ नाम था। जो भी है, अपने को नाम से फर्क नहीं पड़ता, अपने को बस ये याद रखना है इसके अंदर अपनी 7 लेयर्स,
7 है, हाँ 7 है, 7 लेयर्स ऑफ ठीक नेटवर्किंग। है, ठीक है। सबसे नीचे आती है फिजिकल लेयर, इसके अंदर अपनी आएंगे वायर, सिग्नल्स एटसेट्रा, मतलब ये जो OS एक पूरा मॉडल है कम्युनिकेट मतलब नेटवर्किंग के लिए, हाँ कम्युनिकेशन कि के लिए। कंप्यूटर सिस्टम्स के अंदर, हाँ ठीक है, ऐसा नहीं है कि हाँ इन जनरल दो लोग आपस में बात कर रहे हैं उनके लिए, वैसा नहीं है। कंप्यूटर्स के लिए वो ऐसा ही मॉडल है कि ऐसे ऐसे कोड को, या क्या बोलते हैं उनको, डिवीजन ऑफ लेबर ऐसे ऐसे होना अच्छा चाहिए। ठीक है, ठीक है, कई सारी एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन इनको आपस में कंबाइन भी कर देती है, वो अच्छा फर्क नहीं अच्छा, पड़ता अपने को। ठीक है, उसके ऊपर आता है डाटा लिंक लेयर, इसके ऊपर अपने आते हैं मैक एड्रेस, हब, स्विच, ब्रिज, सब पढ़ेंगे अपन, एटसेट्रा जो भी है। उसके ऊपर ARP प्रोटोकॉल यहाँ पे आएगा, ये भी अपन ये सब पढ़ेंगे। पढ़ेंगे, ये सब पढ़ेंगे ना? हाँ पढ़ेंगे। एक आता है स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल, ये अपन पढ़ेंगे, ये हो गया ठीक है। हम्म उसके ऊपर आती है अपनी नेटवर्क लेयर। ठीक है, नेटवर्क लेयर के अंदर अपना आएगा IP एड्रेस, ठीक है, राउटर और DHCP सर्वर जो कि अपना IP एड्रेस असाइन करता है। और क्या आता है यहाँ पे, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन वगैरह वगैरह, हम्म, IPv4 IPv6 सब इसके अंदर आएगा। ठीक है, ये सब पढ़ेंगे। पढ़ेंगे, क्यों नहीं पढ़ेंगे, हम्म पढ़ेंगे। उसके बाद आएगा ट्रांसपोर्ट लेयर, इंटरव्यू वगैरह के अंदर इसके अंदर सवाल आते हैं। इसके अंदर आते हैं TCP, UDP, ये है प्रोटोकॉल, अच्छा एक जगह अच्छा, से दूसरी जगह डाटा भेजने के, कुछ भी यूज कर सकते हैं। इसके ठीक है, बाद इसके बाद अपनी आती है सेशन लेयर। सेशन लेयर के बाद अपनी आती है प्रेजेंटेशन लेयर, और सबसे आखिरी में अपनी आती है एप्लीकेशन लेयर। 7 होगी ना? सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर, ठीक है, हाँ, हो तो गई दिस 7। इज लेयर नंबर 1, लेयर नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, हाँ 7 हो गई। और इम्प्लीमेंटेशन के अंदर ये सारी एक साथ ही होती हैं, मतलब इन इसको तो कंबाइंड एप्लीकेशन बोल सकता है। अच्छा, मतलब इसके डिफरेंट अंदर डिफरेंट काइंड ऑफ इम्प्लीमेंटेशंस हैं। हाँ ब्राउजर हो गया, जैसे HTML की बात करें तो इसके अंदर TLS वगैरह हो गए, एनक्रिप्शन वगैरह करनी हो, HTTPS मतलब आगे फर्क नहीं पड़ता। अपना नेटवर्किंग का कोर्स सिर्फ इतना है, ऊपर मतलब वाली चीजों ये के बारे में। सेशन, क्या चीज? मतलब ये ऊपर वाले 3 क्या है फिर? मतलब जब मॉडल ये इंट्रोड्यूस किया गया था कि कंप्यूटर ऐसे बात करने चाहिए, तो उन्होंने ऐसे स्प्लिट कर दिया था। सेशन लेयर मतलब ये मान ले, ट्रांसपोर्ट लेयर तो हो गया, मेरे पास यहाँ पे इंडिया में बैठा हूँ मैं और मेरे को US के अंदर डाटा भेजना हो, ठीक है, ट्रांसपोर्ट लेयर की जिम्मेदारी है एक कि वो जगह से डाटा दूसरे जगह डाटा ट्रांसपोर्ट भेजना। करे। हाँ, ठीक है, सेशन लेयर की जिम्मेदारी है कि उस कंप्यूटर के अंदर ये एप्लीकेशन है, मेरे कंप्यूटर के अंदर ये एप्लीकेशन है, सिर्फ ये दोनों के बीच में बात होती है, इनका ठीक है, कनेक्शन बनाए रखना। ठीक है, प्रेजेंटेशन लेयर होगी कि स्क्रीन को कैसे दिख रहा है, या जेसन वगैरह हो गया तो जेसन ट्रांसमिट करता है, XML ट्रांसमिट करता है, जो भी है, अलग अलग तरह का हम्म, टेक्स्ट फाइल डाउनलोड करता है, HTML डाउनलोड करता है, तो वो चीज पढ़ना कि किस टाइप का ठीक है, डाटा है, उसको कैसे इंटरप्रेट करना है। ठीक है। और एप्लीकेशन लेयर फाइनली यूजर को क्या दिखाना है। और प्रेजेंटेशन, अच्छा ठीक है, मतलब ऊपर ठीक वाली है, 3 तो अलग चीजें हो गई, अपने नेटवर्किंग 4 तक ही है। हाँ नेटवर्किंग या अपना 4 तक अब ही है, ऊपर हम वाली लोगों को प्रैक्टिकल मतलब है कि एप्लीकेशन हो गई। हम लोगों को मतलब है कि डेटा ट्रांसफर हो जाए। हाँ, ठीक है, नेटवर्किंग का कोर्स सिर्फ इन नीचे वाली चारों के ऊपर ही सीमित है, सीमित नहीं है मतलब मोस्टली इन्हीं के ऊपर घूमता है। थ्योरी अपनी 1, 2, 3, 4 है, ऊपर प्रैक्टिकल चीजें आ जाती हैं कि हाँ अपना सर्वर बैठा है, अपना क्लाइंट बैठा है, इनको आपस में बात करनी है, तो ये आपस में एक दूसरे का IP एड्रेस वगैरह करेंगे, वगैरह वगैरह। ठीक है, वो भी बताना, ठीक है। हाँ वो भी होगा, इसके अंदर DNS आएगा वगैरह वगैरह, जो भी आएंगे वो अपन हम्म देखेंगे। ठीक है, हम्म तो हम्म वायर्स सिग्नल्स, इनकी हमने प्रॉब्लम देख ली कुछ कुछ, कि सिग्नल अपना डिग्रेड करता है, तो उसको बढ़ाने के लिए अपने को क्या चाहिए, बीच में रिपीटर वगैरह चाहिए होते हैं, वो तो जानते हैं हम्म कि जैसे सिग्नल ट्रैवल करते हो वो नॉइस की वजह से एटेन्युएशन जो भी होता रहता है, सिग्नल जाता रहता है, हम्म। वगैरह वगैरह। एक तूने वो देखा कि अगर क्लॉक फ्रीक्वेंसी अलग अलग हो तो उसको भी संभालना अपने को, दो हाँ डिवाइसेस ठीक की। है, ठीक है, तो ये सारी चीजें अपन फिजिकल लेयर के अंदर कवर होती हैं, जिनको अपन कवर नहीं करेंगे।
क्यों? क्योंकि नेटवर्किंग के पर्सपेक्टिव से ठीक है, सीखने को बढ़िया चीज़ है, लेकिन फ्रॉम थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू ये सारी चीज़ें एक बार इम्प्लीमेंट हो गई तो हो गई। काइंड ऑफ सॉल्यूशन आ गया, हो गया। और ये इलेक्ट्रिकल वालों का काम है थोड़ा। काइंड ऑफ, हाँ। हम्म। क्योंकि अपने को बाइनरी से खेलना है, अपने को सिग्नल से नहीं खेलना कि सिग्नल वगैरह कैसे हैंडल हो रहे हैं। अपने को इस चीज़ से मतलब है कि मैं यहाँ से डाटा, एक कंप्यूटर से डाटा भेज रहा हूँ दूसरे कंप्यूटर तक, कॉपर वायर या इथरनेट वायर जो भी है उसके थ्रू वो डाटा रीड कर पा रहा है। अच्छा। फिजिकल लेयर के अंदर ये सारी चीजें कवर हो गई। अब वो डाटा यहाँ से लेके वहां तक कैसे जा रहा है, बीच के अंदर कोई नॉइज वगैरह आ रही है, वो सब कुछ हैंडल हो चुका है फिजिकल लेयर के अंदर। फिजिकल लेयर के अंदर एक्चुअल सिग्नल के साथ खेलते हैं, इलेक्ट्रिकल वोल्टेज लेवल्स कितनी होनी चाहिए, आपस में टकराई, दो वोल्टेज लेवल तो सिग्नल टूट गया वगैरह वगैरह, वो सारी फिजिकल लेयर के अंदर कवर हो जाएंगे। ठीक है। अपने को बस एक मॉडल मिल गया कि मैं अगर दो डिवाइसेज आपस में डायरेक्ट कॉपर वायर या इथरनेट वायर किसी के साथ कनेक्टेड है, मैं एक से डाटा ट्रांसमिट करना चालू करूंगा, दूसरे तक डाटा आएगा, बस। अब हम लोग को मतलब बाइनरी से मतलब है, हम लोग को ये मतलब नहीं बाइनरी क्या हो रहा है कैसे जा रही है वहाँ। हाँ हम लोग को बाइनरी पता है, इधर से बाइनरी भेजेंगे उधर पहुंच जाएगी, बीच का नहीं मतलब है हाँ, कुछ। बीच से अपने को मतलब नहीं है। ठीक है। और ये चीजें कवर होती हैं डाटा लिंक लेयर में कि बाइनरी हमने ट्रांसमिट कर दी, अब उसका क्या कैसे हैंडल करना है। ठीक है। ठीक है। ठीक है। तो लेकिन डाटा लिंक लेयर के अंदर जाने से पहले थोड़ा सा देखेंगे अपन फिजिकल लेयर के बारे में, वो कि क्या क्या ठीक रिक्वायरमेंट है। होती है, क्योंकि बिल्डअप करने के लिए हमें कुछ तो चाहिए। ठीक है। काइंड ऑफ, ठीक है। अब ये अपन आते हैं इथरनेट टेक्नोलॉजी के ऊपर। कितने तरह की ठीक है। वायर्स होती हैं, मतलब काम कैसे करती है वायर, ये नहीं देखेंगे, बस क्या क्या अवेलेबल है अपने पास। ठीक है। और अंतर अंतर क्या है मतलब? स्पीड का ही अंतर है, मतलब अंतर अच्छा किसमें बोल स्पीड, रहा है? मतलब स्पीड पे डिफरेंशिएट कर रहे हो ना? हाँ, ठीक है। एक होता है 10 बेस टी स्टैंडर्ड, मैं बस बताने के लिए बोल रहा हूँ, रटा मारने की जरूरत नहीं है अपने को, इससे मतलब भी नहीं है कि कौन सी इथरनेट के नाम से कौन सा वो जाएगा। ठीक है। ठीक है। 100 बेस टी स्टैंडर्ड वगैरह हम्म। वगैरह। तो जब हम्म। भी इथरनेट बोलूंगा मैं, उसका इम्प्लिसिट मतलब है 10 एमबीपीएस। अच्छा बेस टी स्टैंडर्ड मतलब 10 Mbps। हाँ, तो 100 का मतलब 100 एमबीपीएस। 100 Mbps। तो ये तो हो गया स्टैंडर्ड, क्या बोलते हैं इसको, हाँ, 10 एमबीपीएस वाला स्टैंडर्ड मान ले, जब भी सिंपल इथरनेट लिखा होगा उसका मतलब है 10 एमबीपीएस। अच्छा ठीक है। अगर मैं, अगर लिखा होगा फास्ट इंटरनेट, उसका मतलब होगा 100 एमबीपीएस। अच्छा अगर गीगा लिखा होगा, गीगा नेटवर्क, तो 1 GB। 1 जीबीपीएस हो गया। हम्म। 10, ये 1 हो गया, ये 10 हो गया, ये 100 हो गया, एंड सो ऑन, 10 गीगा हम्म। वगैरह वगैरह। ठीक है, बस ये याद ठीक है। रखना है तेरे को, इथरनेट का मतलब है 10 एमबीपीएस। ठीक है। अब एमबीपीएस का मतलब क्या है, तू बता, मेगा तेरे को पता हो। मेगा मेगाबिट्स पर सेकंड। ये तो फुल फॉर्म हो गई, मतलब क्या है? तो 10 की पावर 6 मेगाबिट्स पर सेकंड ट्रांसमिट हो रही है। 1 एमबीपीएस का मतलब तू बोला 10 की पावर 6 हाँ। क्या ट्रांसफर हो बिट्स। रही है? बिट्स बिट्स। हाँ। पर ट्रांसफर्ड सेकंड। पर सेकंड। पर सेकंड। किसकी प्रॉपर्टी है ये, कंप्यूटर्स की प्रॉपर्टी है या तार की प्रॉपर्टी है? ये तार की प्रॉपर्टी। तार की प्रॉपर्टी है। अच्छा, इसका मतलब कितने बाइट्स? बाइट्स तो 8 से डिवाइड कर लो। हाँ। हाँ, कितने केबी? हम्म। इक्वल टू 10 की पावर 6 बटे में 8 गुना में 1024 का हम्म। स्क्वायर एमबी पर सेकेंड। ठीक, ये कन्वर्जन अपने को पता होना चाहिए, क्योंकि नेटवर्क जो है तार के अंदर डाटा ट्रांसमिट करने के लिए हम, क्योंकि हमने देखा हम किस में खेलते हैं, सीरियल के अंदर। हम्म। सीरियल का मतलब है इंडिविजुअल बिट से कितनी बिट ट्रांसफर हो रही है। हाँ हाँ। तो इसलिए अपन मेजर करते हैं इस चीज को एमबीपीएस में, कितनी की स्पीड आ रही है। लेकिन नहीं तो कंप्यूटर की जो, देखो क्या दूसरा चीज? तो समझ में आया, तीसरा भी समझ में आया कि केबी पर सेकंड लगा लिया। केबी मतलब किलो बाइट है ना? हाँ, किलो बाइट। और अब मेगा, अच्छा ठीक है, मेगा मेगा बिट से मेगा बाइट कर दिया तुमने। हाँ, ठीक है। अब मेरे को ये याद नहीं है, इनको छोटा भी बोलते हैं बड़ा भी बोलते हैं, लेकिन अगर कोई स्लैश ना लगा रखा हो ना इसकी तरह, जैसे ये स्लैश हम्म। लगा रखे हैं, उसका मतलब है हम्म। बिट्स, ये फिक्स्ड है। ठीक है। अगर कहीं पे स्लैश लगा ठीक दिख है। जाए, उसका मतलब है तो बाइट है। बाइट। ठीक है। ठीक है, ये अपने को ठीक है। जार्गन पता होनी चाहिए। तो क्या क्या ठीक देखा है। अपन ने देखा 7 तरह की लेयर होती हैं, और इथरनेट टेक्नोलॉजी के अंदर क्या मतलब होता है इनका, ठीक है। ये अपन एज्यूम करके चलेंगे कि कैसे अचीव होती हैं, कितनी रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस, उससे अपने को कोई मतलब नहीं है। ठीक है। ठीक है, अब अपन चलते ठीक हैं है। प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम किस चीज की, जो अपन ने ऊपर देखी।
अपने सबसे बेसिक नेटवर्क का स्ट्रक्चर ये है, अपने पास कोई डिवाइस नहीं है, अपन के पास 10 कंप्यूटर पड़े हैं, हमने उसको अटैच कर दिया एक दूसरे के साथ, बस ये सिस्टम टोपोलॉजी, अपना। बस हाँ, टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी है। अब ठीक है, ये तो है ब्रॉडकास्ट। ब्रॉडकास्ट क्यों है? क्योंकि कोई भी डिवाइस अपना डाटा भेजेगा, ये डिवाइस तो अगर अपना सबको डाटा सुनाई भेजना शुरू देगा। करेगा, सबको सुनाई देगा। मेरे को ठीक है, इसके ऊपर बनाना है यूनिकास्ट। ठीक है। ठीक है, ये अपना टारगेट है। ठीक अब है। यूनिकास्ट से पहले ब्रॉडकास्ट के अंदर भी दिक्कत है। क्या दिक्कत है तू बता। अगर ब्रॉडकास्ट। ये अपना सिस्टम है और हम्म ये ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं, तो हम्म कहाँ पे दिक्कत आ सकती है? मतलब हम बिट भेज रहे हैं, ठीक है, सबके पास बिट पहुंच जाएगी। मान लिया ये डिवाइस नंबर 1 2 3 और 4। मतलब जितना आगे जाता जाएगा उतनी दिक्कत आती जाएगी शायद। कैसे दिक्कत? लेकिन हमें उससे मतलब तो है नहीं, एटेन्यूएशन वगैरह से। हाँ, तो मान लिया मेरे को 1 MB का डाटा भेजना है, हम्म कितना टाइम लगेगा? अगर मेरी बेसिक इथरनेट है, रुक जा, 10 MB ले ले। बेसिक इथरनेट है हम्म मतलब 10 Mbps। हाँ, तो 1 सेकंड का लगेगा डेटा। 8 1 सेकंड। सेकेंड। अच्छा, MB, अच्छा बड़ा MB, हाँ 8 सेकंड। 8 सेकेंड लगेंगे। हम्म ठीक है, t इक्वल टू 0 के ऊपर इस मशीन ने डाटा भेजना शुरू किया। ठीक, ठीक है। मान लिया यहाँ से लेके यहाँ तक आने का टाइम लगता है 1 सेकेंड। ठीक है। कोई बड़ी बात नहीं, हम्म कोई बड़ी बात नहीं। तो क्या हुआ, t इक्वल टू 0.5 के ऊपर, तो t इक्वल टू 0 के ऊपर क्या देखा इस तार ने, इस डिवाइस ने देखा कि तार के ऊपर कोई आपस में बात कर नहीं रहा है, मतलब मैं अपना डाटा भेज सकता हूँ। मैं बोलूंगा, ठीक है। डिवाइस नंबर 1 ने बोला मैं डाटा भेज रहा हूँ, ठीक है, t इक्वल टू 0 के ऊपर इसने डाटा भेजा, t इक्वल टू 1 के ऊपर डिवाइस नंबर 4 के ऊपर डाटा आ जाएगा। ठीक है, t ठीक है। इक्वल टू 0.5 के ऊपर डिवाइस नंबर 4 ने बोला कि मेरे को डाटा भेजना है, तार के ऊपर कोई नहीं है, मैं डाटा भेजूंगा। आकाश, ये 8 सेकंड कैसे आया, पहले ये बताओ। 10 Mbps का मतलब क्या है? 10 MB/सेकंड मतलब कि 10 × 10⁶ बिट्स पर सेकंड, 10⁻7 बिट्स पर सेकंड। हाँ, और 10 MB का मतलब क्या है? 8 गुना में 10 मेगाबिट्स। अच्छा, ठीक है। समझा? ठीक है, समझ गया। हाँ, तो हम यहाँ पे आते हैं। t इक्वल टू 0.5 के ऊपर डिवाइस नंबर 4 ने बोला मैं डाटा ट्रांसफर करूंगा, क्योंकि तार खाली पड़ी है, कोई सिग्नल मेरे को दिख नहीं रहा, मैं डाटा ट्रांसफर करूंगा। ठीक है, t इक्वल टू, ठीक है। तो t इक्वल टू 0.5 के ऊपर यहाँ का डाटा यहाँ से जा रहा था, t इक्वल टू 0.5 के ऊपर इसने डाटा भेजना चालू किया, t इक्वल टू 0.75 के ऊपर यहाँ पे होगा कोलिजन। ठीक है। तो 4 वाला क्यों डेटा भेज रहा है? उसको डाटा भेजना है, उसकी मर्जी। अच्छा, वो देखेगा खाली पड़ा हुआ है, हाँ, तो तो वो कोलिजन हो डाटा सकता भेजेगा। है। अच्छा, ठीक है। भेजेगा डाटा, क्यों नहीं भेजेगा? भेज सकता है। भेजेगा, जरूर भेजेगा। हम्म उसको डाटा हम्म भेजना, मतलब हम्म। डाटा भेजने का हमने प्रोटोकॉल क्या रखा है अभी? तार खाली मतलब दिखी, यहाँ पर डाटा भी कोई भेजा। लॉकिंग मैकेनिज्म नहीं है, लॉक ना ना नहीं ना, हो जाएगा मतलब। कोई डिवाइस मतलब दिए, वो बंद हो जाना चाहिए। जैसे अगर किसी एक ने भेजा तो सबको, किसी को एक्सेस नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर दो एक साथ भेज रहे हैं, हम्म सिग्नल टकराएंगे तो क्या होगा? हम्म, इलेक्ट्रिकल वाला तू है, तेरे को ज्यादा पता होगा, लेकिन मैं तो ये बोलता हूँ, सिग्नल टकराएंगे, लॉस हो जाएगा। लॉस होगा। हाँ, अपना हम्म फ्लक्चुएशंस आएंगी बहुत ज्यादा, या जो भी है वोल्टेज लेवल ऊपर नीचे बहुत ज्यादा चले जाएंगे, ऐसा कुछ होता होगा। और सारे डिवाइसेस को पता लग जाएगा कि कोलिजन हुई है। हम्म, क्या मैं ऐसा मान सकता हूँ? मान सकता है। ठीक है, अब ये हम्म मानते हुए मैं बोलता हूँ कि ये प्रॉब्लम है। हम्म। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम वही है ना कि तुम एक समय पे टू दो लोग भेज मशीन्स, रहे हैं। हाँ, हम्म सी डेट वायर इज एम्प्टी, हम्म सेंड डेटा, डाटा भेजना उन्होंने हम्म चालू कर दिया। हम्म कोलिजन क्या होगा? तो रिकवरी मैकेनिज्म क्या अपना, ये अपनी सबसे पहले एल्गोरिथम, रिकवरी मैकेनिज्म। ठीक है, इसको ठीक बोलते है। हैं CSMACD, अच्छा, कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस। मेरे को इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं पता, लेकिन CD का मतलब है कोलिजन डिटेक्शन प्रोटोकॉल। ठीक है। अब डिटेक्शन प्रोटोकॉल क्यों बोलते हैं वो भी मेरे को नहीं पता, क्योंकि डिटेक्ट तो हो ही जाएगा, तार ने तो बता ही दिया कि हम्म कोलिजन हो चुका है।
लॉस हो रहा है तो डिटेक्ट ही हो जाएगा। हाँ, तो मतलब क्या हुआ? कैसे डिटेक्ट होगा? मतलब बोला ना कि तार के अंदर वोल्टेज ऊपर नीचे होंगी, फ्लक्चुएशंस के हिसाब से अच्छा, तेरे अच्छा। इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस देख सकते हैं कि यहाँ कुछ तो घोटाला हुआ है। हाँ, देख सकते होंगे। नॉर्मल सिग्नल मतलब ठीक है, अपने को फर्क भी नहीं पड़ रहा, वो उनकी सिरदर्दी है। हुँ, ठीक है, हुँ, तो हुँ। ये एल्गोरिथम बोलती है CSMACD, क्या बोलती है? लिसन बिफोर यू स्पीक। अच्छा। जो कि हमने अभी किया, हमने सुना कि कोई नहीं बोल रहा तो हम बोलेंगे। हाँ, तो ये तो गलत है। हाँ, गलत नहीं है, और क्या करेगा? तो मतलब और कोई नहीं बोल रहा, हमें कैसे पता चलेगा और कोई नहीं बोल रहा? वही तो दिक्कत है ना कि तार की डिस्टेंस इतनी है कि हुँ। डिले आएगा यहाँ पे टाइम का। हमें पता लग ही हाँ, नहीं सकता कि कोई एक मशीन यहाँ पे 100 किलोमीटर दूर बोलना चालू कर रही है, हमें पता ही नहीं लगेगा हमें जब तक पता ही हम। नहीं चलेगा। हाँ, तो इसलिए अपन स्टार्टिंग में छोटे छोटे डिवाइसेस से काम कर रहे हैं, मतलब छोटी डिस्टेंस के ऊपर। बड़ी डिस्टेंस के ऊपर कैसे एक्सपेंड करना है इसको, वो बहुत बाद में आएगा, ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन कितनी जल्दी सीखता है तुम। तो जो तूने अभी तो ये वाली जो प्रॉब्लम बताई है वो तो सॉल्व नहीं हुई ना अभी? नहीं, नहीं हुई ना अभी। हाँ, नहीं हुई। ये है रिकवरी मैकेनिज्म जो मैं बोल रहा था। तो CSMACD तो ये बोलता है लिसन बिफोर यू स्पीक। हुँ, हुँ। ठीक है, तो हुँ, हुँ। प्रॉब्लम हमने देख ली कि अगर कोलिजन हुआ अपना इन्फॉर्मेशन लॉस होगा, ठीक है। कोई बड़ी बात नहीं। अब कोई बड़ी डिटेक्ट बात होने के नहीं। बाद क्या करना है, अपना सवाल है, डिटेक्ट। होने के बाद हुँ, क्या करना है। ठीक है। तो बाकी मशीन हम अज्यूम कर रहे हैं खाली पड़ी है, मतलब वे डाटा भेज नहीं रही थी, वे सिर्फ डाटा सुन रही थी, ठीक उनके है। पास भेजने को कोई डाटा नहीं था। मेरे पास ठीक कितनी, है। 2 मशीन है, फर्क हुँ, नहीं पड़ता, हुँ। 2 मशीन हो 3 मशीन हो, तीनों एक साथ डाटा भेज रही है, तीनों को पता लगा कोलाइड कर गया कहीं पे डाटा। ठीक जैसे है। ही उनको पता लगा कि उनका डाटा कोलाइड कर गया, वे रैंडम अमाउंट ऑफ टाइम के लिए चुप हो जाएंगी बोलना। अच्छा, उनको बंद कर देंगे। नहीं, वो अपने आप चुप हो जाएंगी, टाइमर लगा देंगी अपना कि मैं इतने टाइम तक चुप रहूंगा या रहूंगी। अच्छा, ये रिकवरी मैकेनिज़्म है हमारी। ये अपनी रिकवरी मैकेनिज्म है। फिर ठीक है। क्योंकि इन्होंने इंडिपेंडेंटली रैंडमली सिलेक्ट किया है, तो जिसने सबसे पहले, मतलब जिसका बैक ऑफ टाइम बोलते हैं इसको, जिसका बैक ऑफ टाइम सबसे कम है वो सबसे पहले बोलेगा। और ऐसी उम्मीद है कि सबसे पहला बैक ऑफ टाइम और दूसरा बैक ऑफ टाइम का डिफरेंस इतना हो ताकि पता लग जाए कि कोलिजन ना हो। अगर वापस कोलिजन हुई तो वापस पीछे जाएंगे वो, तो वापस। बैक ऑफ टाइम क्या क्या होता है? कोलिजन डिटेक्ट होने के बाद हुँ, अगर मैंने डाटा भेजा, मेरे डाटा के थ्रू कोलिजन हुआ, तो मैं बैक ऑफ हुँ। करूंगा। बैक ऑफ टाइम इतना टाइम है कि उतने टाइम के बाद मैं वापस डाटा भेजना चालू करूंगा। तो वो कैसे डिटरमाइन करते हैं? वो रैंडमली होगा हर डिवाइस का। अच्छा, उसको धीरे-धीरे बढ़ाते रहेंगे। हाँ, वो अलग अलग मैकेनिज्म है, उनके अंदर अपन नहीं जा रहे। ठीक है। फिलोसफी है काइंड ऑफ। एग्जैक्ट इंप्लीमेंटेशन क्या है वो डिपेंड करता है, हो सकता है एक्सपोनेंशियल बढ़ता रहे। शुरू में 1 सेकंड के लिए रुका, देखा कि तारे अभी भी बिजी है, 2 सेकंड के लिए रुक गया, फिर 4 सेकंड के लिए रुक चार्ज गया, में फिर 8 के लिए रुक गया, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अपने को फर्क नहीं पड़ ठीक रहा। है, अपने को ठीक है, बस इतना पता है कि कुछ ऐसी एल्गोरिथम होंगी, वो अलग तरह की स्टडी है कि ऑप्टिमल क्या रहेगा रैंडम जनरेट करना वगैरह वगैरह, लेकिन ये मैकेनिज्म ऐसा है। ठीक है। ठीक है, तो इसके हुँ, रिजल्ट के अंदर अपने को क्या निकला, इसके बाद वी कैन अज्यूम, क्या अज्यूम कर सकते हैं, वंस डेटा इज ये लेफ्ट, वंस डेटा इज रेडी टू बी सेंट, हाँ, तो फिर भेज देंगे, फिर कोलिजन नहीं होगा। इट विल बी रिसीव्ड बाय अदर एंड। हाँ। इस बात की गारंटी है। हुँ, एक चीज मिस कर रहे हैं अपन इसके अंदर, वो अभी बताऊंगा मैं, लेकिन मोटा मोटा भी अपने को यही लग रहा है कि यही होगा। ठीक है। सही बात है। क्या ही हाँ, हो सकता था, कोलिजन हो सकता था, कोलिजन हमने डिटेक्ट कर लिया, थोड़े टाइम के बाद, थोड़े टाइम के लिए अपन रुकेंगे और फिर रुकते ही वापस चालू होगा। फिर बैक ऑफ टाइम अगर फिर कोलिजन हुआ तो फिर से भेजेंगे। हाँ, फिर कोलिजन हुआ, फिर चलते रहेंगे। ठीक है। तो इससे क्या है कि नेटवर्क की थोड़ी परफॉर्मेंस गिर रही है, अगर देखा जाए तो। हाँ, मतलब टाइम लग रहा है ना। टाइम लग रहा है डाटा भेजने में, सही बात है, लेकिन प्रोडक्टिव काम नहीं हो रहा। हाँ, प्रोडक्टिव नहीं हो रहा कि पता ही नहीं है ना एग्ज़ैक्टली पता हो या तो। यहाँ तो हाँ, मतलब वो किसी को नहीं ट्रायल पता। ट्रायल एंड एरर है ये तो। हाँ, और कौन कौन सी मशीन कितने टाइम पे डाटा भेजेगी वो किसी को नहीं पता, क्योंकि बात तो हाँ, कोई वो कभी नहीं भी कर पता। सकता है। हाँ, तभी ट्राई कर रहे हैं कि अब ना हो कोलिजन। हाँ, वही चीज है। हाँ, बस। हाँ, ठीक है, ठीक है। तो हुँ, प्रॉब्लम क्या है,
तो जैसे ही कोलिजन हुई सबको कोलिजन नहीं देगा। एवरी मशीन विल हियर द कोलिजन। बोल सही बात है कि हाँ, नहीं? सबको पता चलेगा, सही बात है। और रिकॉर्डिंग चालू है ना अभी भी? हाँ, चालू है। ठीक है, तो इसको हम नाम देते हैं कोलिजन डोमेन। कोलिजन डोमेन, ठीक है। कोलिजन डोमेन किससे बनी हुई होती है? ये बनी होती है डिवाइसेज से। ठीक है। ठीक है, तो केस नंबर 1, अपने पास 3 डिवाइसेज हैं, तो इसकी कोलिजन डोमेन है 3। कोलिजन डोमेन का साइज ऑफ कोलिजन डोमेन। मतलब इसका ये तुम तो कभी कहते हैं एवरी मशीन विल हियर द कोलिजन, तो कोलिजन डोमेन शुड बी ऑल द डिवाइसेस हाँ, कनेक्टेड। करंटली हाँ। हाँ, उसके बाद करेंटली, डिवाइसेज अपन ठीक। ऐड करेंगे ना इनको तोड़ने वगैरह हाँ, के लिए, वो बात की बातें हैं, ठीक है, लेकिन डेफिनेशन ये है। ठीक है। जो डिवाइसेज एक दूसरे को डाटा भेज सकते हैं, ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं, मतलब ब्रॉडकास्ट की अलग आएगी। जो डिवाइसेज जो कोलिजन सुन भेज सकते सकते हैं, हैं, हाँ। नहीं अलग अलग आएगा यहाँ पे, बाद में स्प्लिट होगा ये चीज, तो पहले बता रहा हूँ मैं। हम्म कोई भी कोलिजन को सुन, अगर कहीं पे भी कोलिजन हुआ तार के अंदर, हम्म जो डिवाइसेज उस कोलिजन को सुन सकते हैं वो सारे एक कोलिजन डोमेन के अंदर आएंगे। तो वो कैसे डिटरमाइन होता है कि कौन कौन सी सुन सकती हैं, कौन कौन सी नहीं सुन सकती? अभी अपने अंदर कोई डिवाइस नहीं है, तो बिजली है, बिजली जहाँ पे उसका रास्ता दिखेगा जाती रहेगी। बिजली को यहाँ पे रास्ता दिख रहा है, यहाँ पे रास्ता दिख रहा है, सारी जगह जाएगी। तो जितना भी कनेक्टेड होगा उस कॉपर वायर से हर जगह जाएगा वो, वोल्टेज हाई और हाँ डाउन। सही बात है। ठीक है, नहीं आगे चल, ठीक है, आगे जब आएंगे पता लगेगा तेरे को। एक और डोमेन ठीक आती है, है कोलिजन के अलावा, ठीक, ठीक है, साइज इक्वल टू 5। वैसे बताई दूँ, एक होती है ब्रॉडकास्ट डोमेन। ठीक है। जो तो सब कनेक्टेड है वो ब्रॉडकास्ट डोमेन हो गई। हाँ, तो यहाँ पे बाद में स्प्लिट होगा, दिक्कत ये है, मैं अभी बता दूँ तेरे को। अभी अभी के लिए मत बताओ, दोनों चीजें सेम है। अभी के लिए अभी दोनों के चीजें लिए सेम लाइट है। लेते हैं, अभी के लिए नहीं बाद में बता मतलब देना है। बताना जरूरी है थोड़ा, ठीक है, बता उस दो। एंगल से कि तू डिटेक्ट कर पाए स्टार्टिंग से ही कि ये होता है, ये होता है। बट अभी के लिए दोनों को सेम मान सकता है तू, बट डेफिनेशन में बता देता हूँ। कोलिजन डोमेन का मतलब है कहीं पे भी कोलिजन हुआ, जो भी डिवाइसेज उस कोलिजन को सुनेंगे वो एक कोलिजन डोमेन के अंदर आएंगे। ठीक है, अभी तक हमने जो पढ़ा है उस हिसाब से अपने मार्केट के अंदर या नेटवर्क के अंदर सिर्फ एक ही कोलिजन डोमेन हो सकती है। सिमिलरली ठीक है, ब्रॉडकास्ट डोमेन वो होती है अगर एक डिवाइस ब्रॉडकास्ट करना चाहे। ब्रॉडकास्ट मतलब इसने बोला मेरे को सबके ऊपर डाटा भेजना है, तो जो डिवाइसेज के पास वो डाटा जाएगा वो सारे एक ब्रॉडकास्ट डोमेन के अंदर आएंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। दोनों अभी सेम है, दोनों अभी सेम है, और दोनों का मतलब है हाँ, डिवाइसेज। ठीक, तो यहाँ पे साइज ऑफ ब्रॉडकास्ट डोमेन क्या है? 3। यहाँ पे साइज ऑफ 3 है, ब्रॉडकास्ट डोमेन क्या है? 5। 5। ठीक है, आगे हम्म चलते हैं। और लेयर्स इसके ऊपर बनती हैं, राउटर वगैरह ब्रॉडकास्ट डोमेन को, हब स्विच वगैरह इसको तोड़ते हैं, वो अभी आएगा अभी, लेकिन ये चीज है। ठीक है। आगे चलते हैं। तो मैंने बोला था कि अभी अपना काम खत्म नहीं हुआ, कि कोलिजन हो गई, वो आ गया, काम खत्म। मतलब इस बात की गारंटी नहीं है कि अपना डाटा पहुंचेगा। इसका सबूत क्या है? तो मान लीजिए अपना सब इससे काम तो हो ही रहा है कि डाटा तो पहुंचेगा ही, कभी ना कभी तो वो ऐसी टाइम निकाल ही लेगा बैक ऑफ टाइम जिससे कोलिजन ना हो। हाँ, लेकिन यहाँ पे छोटी सी चीज मिसिंग है, छोटी सी क्या? डिटेल, बहुत प्यारी सी डिटेल है। तो कॉपी पेन निकाल, कैलकुलेशन कराता हूँ तेरे से पहले। ठीक है, बताओ। रुक जाए एक बार। ठीक है, मान लिया तेरे पास है 10 Mbps का स्टैंडर्ड। ठीक है। ठीक है, इसका मतलब है 10 की पावर 7 बिट्स पर सेकंड, सही बात है? हाँ, सही है। तो एक बिट ट्रांसफर होने में कितना टाइम लगाएगी? एक बिट 1/10⁻7, 10⁻⁻7। सही बात है, सेकंड्स। हाँ, इसका मतलब है 100 नैनो सेकंड, जो कि हो गया 0.1 माइक्रो सेकंड। सही ही है या नहीं है पहले ये बता। सही है। सही बात है, हम्म सही बात है। अपने को डाटा भेजना है, अपने को बिट नहीं हम्म भेजनी, मतलब बिट तो भेजनी है लेकिन अपने को तो डाटा से मतलब है। ठीक है। ठीक है, तो अपन डिफाइन करते हैं स्टैंडर्ड साइज ऑफ पैकेट। अब पैकेट क्या होता है? क्या लगता है तेरे को पैकेट क्या होता है?
पैकेट मेरे हिसाब से, जो अभी तक मैंने तुम्हारी बात सुनी है, पैकेट मतलब कि कलेक्शन ऑफ बिट्स, शायद कि जितना एक बार में ट्रांसफर हो पाए। अभी तो हाँ, एक बिट ही हो। हाँ, एक बार में मिनिमम, मतलब एक बार में जो डाटा जा रहा है वो एक पैकेट हाँ, होगा। अभी मतलब तो ऐसा एक होगा, बिट ही हुई। ये कंप्यूटर है, इसने एक पैकेट भेजा, कोरियर मान ले, हम्म एक कोरियर गई हम्म गई, दूसरी कोरियर आई, ये गई, हाँ इंडिपेंडेंट पैकेट्स हैं। हाँ, सिक्वेंशियली जाएंगे। हाँ, अगर बहुत बड़ा डाटा है उसको हम पैकेट्स में डिवाइड करेंगे, ठीक है। ठीक है। लेकिन वो बात, ये हम्म, बातें अभी अपन छोटे छोटे पैकेट की बात कर रहे हैं। तो ठीक है। स्टैंडर्ड साइज ऑफ पैकेट हाउ मच, कितना होना हाँ, चाहिए? मेरे हिसाब से नहीं, तेरे साथ, रुक जा रुक जा रुक जा, मैं बता रहा हूँ तेरे को, क्योंकि ये थोड़ा ट्रायल एंड एरर है, डिपेंड करता है। अगर तेरा 1 GB की फाइल भेज रहा है तू ऑन एवरेज, हम्म तो तेरा पैकेट का साइज हम्म, अलग डिपेंड करता है। अगर अच्छा, तू कि इट डिपेंड्स ऑन कि तुम्हारी कितनी फाइल है, कितना डेटा है, और स्पीड पे भी डिपेंड करता होगा। काइंड ऑफ, हाँ, मतलब अभी आते हैं ना, हाँ हाँ, ठीक है। लेकिन ये फिक्स होता है, काइंड ऑफ, ये फिक्स्ड है इथरनेट के लिए, कितना पैकेट साइज होना चाहिए। अच्छा, तो ठीक है। ये अपने को काइंड ऑफ रटना पड़ेगा। ठीक वो है, लोगों रख ने लेंगे। वो लोगों ने बता दिया कि हाँ ये होगा, तो खत्म। हम्म तो ठीक है। सबसे पहले मैक्सिमम अमाउंट की बात करते हैं। अगर मान लिया मैं पैकेट का साइज बहुत बड़ा बना दूं, हम्म तो क्या दिक्कत आएगी? अगर मैं बहुत अलाउ बड़ा कर बना दूं कि दोगे एक तो नेटवर्क, खाली जगह बची रहेगी किसकी खाली जगह? पैकेट में, मतलब उतना बड़ा डेटा ही ना हो, डेटा नहीं वो। नहीं, पैकेट का मतलब ये नहीं है कि उतना ही भेजना है, मैं मैक्सिमम लिमिट की बात कर रहा हूँ। अच्छा, कितने से कितना बड़ा पैकेट जा सकता है एट मैक्स, कितने साइज का? जरूरी नहीं है कि उतना ही पैकेट भेजना हो। क्या दिक्कत आएगी अगर मेरे पास नेटवर्क के अंदर बहुत सारे डिवाइसेज हैं? ज्यादा बड़ा अगर तुमने पैकेट भेज दिया हाँ, तो उसको इस मतलब स्पीड भी कम हो जाएगी ना। स्पीड क्यों कम होगी? मतलब वो देर में पहुंचेगा जितना बड़ा डेटा होगा, जितना बहुत क्यों ज्यादा पहुंचेगा देर पैकेट। में? 10 की पावर 14 बिट्स का तुमने पैकेट बना दिया, बना दिया, तो वो 2 सेकंड में पहुंचेगा। क्यों पहुंचेगा? मैं तो स्पीड पे पैकेट को, डिपेंड। सुन 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 सुन, पैकेट क्या है? हम्म पैकेट इज ए सीक्वेंस ऑफ बिट्स। पहली बिट तार के ऊपर आई, इंडिपेंडेंट ऑफ कितना बड़ा पैकेट है वो आगे पहुंच जाएगी। अच्छा अच्छा, बात तो सही है या पैकेट गलत मतलब बोल रहा एक, हूँ? नहीं मुझे कंफ्यूजन थी, मुझे लगा कि जो एक बिट है उसी को दो पैकेट बोल रहा है कि। नहीं 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 नहीं, अच्छा, एक बार में एक बिट ही वो भेजते हैं मतलब। हाँ, बिट का मतलब बिट है, नंबर ऑफ बिट्स कितनी उठा रहे एक बार में, वो पैकेट का साइज होगा, वो अलग चीज है। ठीक लेकिन है, तो ज्यादा बड़ा पैकेट होगा तो बीच में अगर कोई एरर वेरर आया तो प्रॉब्लम हो सकती है। वो प्रॉब्लम हो सकती है, सही बात है। दूसरी दिक्कत, दूसरी दिक्कत है, ज्यादा बड़ा पैकेट है अगर, तो मतलब मुझे तो वही लग रहा है कि ज्यादा देर तक चलेगा ना, हाँ, जितना ज्यादा बड़ा देर तक पैकेट, चलेगा, बाकियों को वेट करना पड़ेगा बहुत ज्यादा। बाकी को वेट करना पड़ेगा। अगर तेरे छोटे छोटे पैकेट्स होते, हाँ, तो क्या होता? ये पैकेट भेजता अपने कुछ पहला डिवाइस, ठीक है। ये अपने कुछ पैकेट भेजते, ये अपने कुछ पैकेट भेजते, मतलब काइंड ऑफ डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। मतलब डिस्ट्रीब्यूट होता है, ऐसा नहीं होता कि एक ही मशीन भेजी जा रही है। हाँ, हाँ, लेकिन इससे क्या हुआ? अभी इससे बहुत बड़ा कोलिजन पैकेट होता तो दिक्कत आती। कोलिजन हो सकता है, मतलब हाँ, कोलिजन वगैरह अगर। आएंगी, वो होंगी, हाँ। अच्छा, तो ठीक है। सबसे बड़ा मतलब पैकेट का साइज बहुत बड़ा हो, क्या दिक्कत आएगी? पैकेट का साइज बहुत बड़ा हुआ, दिक्कत आएगी कि हो सकता है एक डिवाइस पूरा का पूरा नेटवर्क का टाइम खा ले, बाकी डिवाइस नेटवर्क को यूज ही ना कर पाए। हाँ, ये हो सकता है। हाँ, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। दूसरी हम्म प्रॉब्लम, वो आगे की बातें हैं, या क्या पता ठीक है। हो भी नहीं है, पता नहीं, मेरे को और नहीं पता। और पैकेट का साइज बहुत छोटा हुआ तो दिक्कत ये आएगी। अच्छा, तो स्टार्टिंग में हमने क्या बोला था? डिवाइस नंबर 1 को डिवाइस नंबर 5 के ऊपर डाटा भेजना है, तो डिवाइस बोलेगा सेंडर एड्रेस, डिवाइस बोलेगा रिसीवर एड्रेस। हाँ, मैक एड्रेस से। हाँ, मैक एड्रेस है। तो अगर तेरा हाँ, पैकेट का साइज छोटा होता गया, तो मान लिया एक तो तेरा ये था, सेंडर एड्रेस मान लिया 8 बाइट का, रिसीवर एड्रेस 8 बाइट का, और तेरा ठीक, एड्रेस है 1 KB का, तो तेरा टोटल स्पेस कितना लगा? 1 KB प्लस मतलब 16 बाइट का, सही बात है। ठीक है। 1 KB क्या है? डाटा भेजना है तेरे को 1 KB का, और मान लिया तेरा अच्छा, पैकेट का ठीक है। साइज 1 KB है। नहीं देखो, 1 KB का तो डेटा भेजना है, 8 बाइट का एड्रेस है तुम्हारा, और 8 बाइट का उसका एड्रेस है, हाँ, तो पूरा डेटा तुमने बताया कितना होगा, ठीक है। ठीक है, इतना होगा। हम्म
बाकी चीजें ऐड नहीं की है मैंने, चेकसम वगैरह, लेकिन एटलीस्ट इतना होगा ठीक है। मोटा मोटा। हम्म, अगर मेरे पैकेट का साइज एटमैक्स 100 KB होता ठीक है। तो कितना डाटा लगता मेरे को? 100 KB मतलब 10 पैकेट्स, हाँ, ठीक है। और हर पैकेट के साथ 16 बाइट। हाँ, ठीक है। 16 बाइट किसका? सोर्स और एड्रेस का। तो फाइनली कितना हम्म, डाटा यूज करना पड़ा अपने को? मतलब तुम्हारा अगर 100 केबी का पैकेट होता है एट मैक्स, नहीं नहीं रुक, मैं गलत बोला, 100 बाइट्स का, 100 बाइट हाँ, का। 100 बाइट्स का ना, तो होगा 10 पैकेट। हाँ, ये ठीक है। 102.4 बाइट का हिस्सा ले ले, जो भी है। हाँ, ठीक है। तो कितना डाटा पहुंचेगा, मतलब यहाँ पे वेस्टेज कितनी होगी? हर पहले केस में वेस्टेज थी 16 बाइट डिवाइडेड बाय 1024 बाइट्स, इतनी वेस्टेज थी, इतनी परसेंट वेस्टेज थी। ठीक है, दूसरे केस में कितनी वेस्टेज थी? दूसरे केस मतलब में जितना वेस्टेज थी अपनी 16/100। जितना डेटा तुम्हारा एड्रेस ले जाने में जा रहा है वो तुम उसको वेस्टेज मान रहे हो। हाँ, क्योंकि वो इफेक्टिवली अपना क्या नहीं है, एक्चुअल डाटा नहीं है जो जो वो अपने को भेजना एक्चुअल ही था। डेटा नहीं है। ठीक है। तो पैकेट साइज ठीक है। अगर अपना बहुत कम हो गया, मान लिया 1 बाइट का पैकेट साइज हो गया, हाँ, तो दिक्कत आएगी यहाँ पे, हाँ, क्योंकि तो नेटवर्क का तुम जो क्या बोलते हज, हैं। हजार बार हाँ, तेरी आवाज कट रही है। तो तुम्हें 1000 पैकेट भेजने पड़ेंगे। हाँ, 1000 पैकेट भेजने पड़ेंगे, लेकिन वेस्टेज कितनी होगी? वेस्टेज होगी 16/17। हाँ, मतलब यहाँ पे 116 आना चाहिए, बट ठीक है, तू समझ हाँ, गया क्या चीज़ है। ठीक है। तो बहुत कम में भी गड़बड़ है, बहुत ज़्यादा में भी गड़बड़ है। मतलब 16/17 क्या, मतलब हर पैकेट में 16 बाइट, मतलब हर, अगर एक ही बाइट का पैकेट है नहीं, हाँ, एक तो, बाइट का तो डाटा भेज रहा है। अच्छा डेटा नहीं, अच्छा ठीक है, 17 का है और 1 बाइट का ही भेज पा रहा है, तो ये हाँ, बोल तो रहे हो, बहुत ज़्यादा ठीक है। वेस्टेज होगी ना। हाँ, 16/17 इंटू 100। जो- हाँ, जो भी है। तो हम्म, इन्होंने बोला कि मिनिमम पैकेट साइज होना चाहिए 64 बाइट का, ठीक है। और मैक्सिमम पैकेट साइज होना चाहिए 1518 बाइट्स का। ये इन्होंने बोल दिया, अच्छा, अपन इसके ऊपर सवाल ठीक नहीं है। उठाएंगे। ठीक है। हाँ, इससे उन्होंने कहा था कि इससे छोटा होगा तो वो वाली दिक्कत हो जाएगी वेस्टेज वाली, बड़ा होगा तो टाइम हाँ, कंज्यूमिंग है। मतलब डाटा जाएगा ही नहीं, पैकेट नेटवर्क के ऊपर जाएगा ही नहीं। तेरे जो अच्छा, इलेक्ट्रिकल डिवाइसेज हैं वो बोल देंगे कि मैं डाटा भेज ही नहीं रहा इतना बड़ा, तो ये है ना इन्होंने छोटा। रेस्ट्रिक्शन लगा दी। कि हाँ, प्रोटोकॉल है, प्रोटोकॉल ये फॉलो करेगा, इथरनेट के ऊपर अगर अपने को डाटा भेजना है तो ये रिस्ट्रिक्शन होनी चाहिए। ईथरनेट का क्या मतलब है? ईथरनेट का मतलब वर्ड का क्या मतलब है? इथरनेट एक प्रोटोकॉल है, जो कि ये इथरनेट की लैन वायर हो गई। हम्म, लैन वायर के ऊपर डाटा कैसे ट्रांसफर होता है वो बताते हैं कि कैसे ये ट्रांसफर होगा, क्या क्या रूल्स हैं। अच्छा, रूल्स डिफाइन करता है। हाँ, और नेटवर्क मान ले, मतलब ब्रॉड टर्म है मेरे हिसाब से। तो जहाँ पे अच्छा, भी तेरे को ठीक है। इथरनेट दिखे वहाँ पे मान ले कि सारे डिवाइसेज आपस में एक साथ एक तार के थ्रू कनेक्टेड है, जैसे यहाँ पे है। ठीक है, और इसकी अगर स्पीड अगर कुछ नहीं मेंशन करी तो 10 MB/s, 10 हाँ, 10 Mbps मान लो। Mbps की स्पीड है। और वैसे मैं यहाँ पे ठीक मैं है। थोड़ा गलत बोल रहा हूँ। अगर इथरनेट है इसका मतलब है कोई राउटर नहीं है। अच्छा, राउटर तुम बताओगे आगे। हाँ, राउटर बहुत आगे आएगा। उसके पहले हब ठीक स्विचेज है। वगैरह आएंगे, इथरनेट के अंदर हब स्विचेज वगैरह इंक्लूड होते हैं। वो ठीक ठीक है, है। वो तेरे को पता लगेगा अभी। ठीक है। ठीक है। अब पैकेट ठीक ट्रांसफर है। कैसे होता है, एक एग्जांपल लेते हैं। तो इथरनेट है, इथरनेट का मतलब 10 Mbps। ठीक है। इसका मतलब है 1 बिट को भेजने में कितना टाइम लगता है? 10 की 0.1 पावर माइक्रो माइनस सेकेंड। 7। हाँ, ठीक ठीक है। है। मान लिया इसने पैकेट भेजा 1024 बाइट्स का। ठीक है। तो यहाँ पे आता है ट्रांसमिशन टाइम, हम्म, प्रोपगेशन टाइम। ठीक है। राउटर वगैरह आएंगे, वहाँ पे आएगा प्रोसेसिंग टाइम। प्रोसेसिंग ठीक है। टाइम अभी अपना कुछ नहीं है, क्योंकि बीच में कोई डिवाइस नहीं है। ठीक है। ठीक है। तो ट्रांसमिशन हम्म, टाइम क्या होता है? अब तू ये बता, ट्रांसमिशन टाइम क्या होगा? ट्रांसमिशन टाइम है किसी डिवाइस से डाटा को तार के ऊपर बिठाने का टाइम। तो अगर पूरे पैकेट को तुम डेटा मान रहे हो, हाँ, ठीक है, तो 102.4 सेकेंड्स, नहीं, 102.4 माइक्रो सेकेंड लगेंगे। क्या बोल रहा है? बाइट्स है क्या? 1024 बिट्स बिट्स का पैकेट है या 1024 बाइट्स का पैकेट है? बाइट्स का है। मतलब 1 KB का डाटा मेरे को भेजना तार के ऊपर, कितना टाइम लगेगा अच्छा, तार के ठीक ऊपर है। डाटा आने में? ठीक है, तो ये 0.1 से मल्टीप्लाई करो, तो इसमें लगेंगे लगभग तुम्हारे
8 माइक्रोसेकंड के अराउंड। 8 माइक्रोसेकंड 8 into 10 minus 4, सॉरी। हाँ 8 माइक्रोसेकंड नहीं, सॉरी यार, 8 माइक्रोसेकंड। 0.1 भी तो है ना। 0.1 कहाँ पे है? अच्छा 10 ये हो गया हाँ 10 minus 4। सेकंड 0.8 0.8 मिली सेकंड। ठीक है, इतना टाइम लगेगा डाटा को तार के ऊपर आने में। अरे म्यूएस को माइक्रोसेकंड बोलते हैं। हाँ माइक्रो। अच्छा हमने उल्टा बोलते था, एमएस को मिली सेकंड बोलते हैं। ठीक है। सेकंड मतलब 1, मिली सेकंड मतलब -3, माइक्रो सेकंड मतलब -6, नैनो सेकंड मतलब नाइन -9, और पिको सेकंड जिसके ऊपर अपना काम नहीं है वैसे -1। हाँ ठीक है, ठीक तो ठीक है। हमने क्या देखा, पॉइंट इस इथरनेट के ऊपर जो कि स्टैंडर्ड इथरनेट है 0.8 मिली सेकंड लगेंगे डाटा को तार के ऊपर आने में। ठीक है। कहाँ पे? इस पॉइंट के ऊपर। ठीक, हाँ ठीक है। बढ़िया। अगर राइट से भेज रहे हैं क्या? लेफ्ट से राइट में? लेफ्ट से राइट में भेज रहे हैं तो 0.8 मिली सेकेंड तो भेजने में नहीं लगेंगे? नहीं नहीं, भेजने में अभी डाटा पहुंचा नहीं है, रुकना अभी। तो अभी अच्छा, तो अभी ये 10 MB/s काहे की स्पीड होती है? इस तार के अंदर तूने बोला ना एमबीपीएस इज द प्रॉपर्टी ऑफ वायर, पूछा था। हाँ पूछा था। तो इस तार के ऊपर एक बिट को ट्रांसफर करने में कितना टाइम लगेगा? मतलब 0.1 मिनट। क्या बोले, मतलब ये मान ले तू, ये मान ले तेरा टैंकर है, हम्म ये तार, ये पाइप है और ये दूसरा टैंकर है। हम्म इस पाइप ठीक के है। ऊपर डाटा भेजने की मैक्सिमम स्पीड कितनी है, पानी भेजने की, कितनी जल्दी पानी अच्छा भेज सकता है इसके ऊपर? इसकी स्टार्टिंग में ही। हाँ स्टार्टिंग में। अच्छा पहुंचा मतलब उस तार पे पहुंचाने की स्पीड होती है 10 MB/s, 10 MBPS। मतलब एरिया मान ले कितना बड़ा एरिया है, अच्छा डाटा भेजने का एरिया कितना है, और ये क्रॉस सेक्शन फिक्स रहेगा, मतलब एज्यूम करके चल रहा है यूनिफॉर्म वायर है। तो अगर तू यहाँ से तार काटता है, यहाँ से डिवाइस को टेस्ट करता है, फिर भी इतनी होती 10 एमबीपीएस। अच्छा ठीक है। ये है 0.8 चैनल मिली। की डाटा ट्रांसफर करने की कैपेसिटी, कि एक अच्छा क्रॉस सेक्शन ऑफ एरिया के अंदर कितना डाटा एक आ सकता है। सेकेंड या हाँ कितने स्पीड के थ्रू जा सकता है। ठीक है। तार की लेंथ की इंडिपेंडेंट है। हाँ 1 सेकेंड में 10 MB ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है। तो दिस डिपेंड्स ऑन एमबीपीएस वगैरह, केबीपीएस, एमबीपीएस, ठीक है। जीबीपीएस जो भी है। ठीक है। प्रोपगेशन टाइम, अब मान लिया तेरा कॉपर है, कॉपर की मान लिया सिंपल सी मैं स्पीड लेता हूँ, मेरे को पता नहीं है एग्जैक्ट क्या होती है, लेकिन मान लिया कॉपर के ऊपर ट्रांसमिशन स्पीड है 8 ले चल, इतने हाँ मीटर पर सेकंड की रफ्तार से कॉपर के ऊपर इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर होती है। ठीक है। इसका मतलब क्या है, अगर तेरी t इक्वल टू 0 के ऊपर एक बिट यहाँ से निकलती है और हाँ ये तेरी डिस्टेंस 1 किलोमीटर है, हाँ तो ये बिट यहाँ पे आने में कितना टाइम लगेगा ये बता। 100 व्हाट डू यू मीन बाय 100? 100 सेकेंड लगेंगे ना। 10 कुछ ज्यादा ही उल्टा नहीं बोल रहा? 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड का मतलब है 10 की पावर 5 किलोमीटर पर सेकंड। नहीं 10 की पावर 8 है क्या? मुझे लगा 10 है सिर्फ। 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड है। अच्छा 10 की पावर 8 है तो 10 की पावर -5 सेकेंड। 10 की पावर -5 सेकंड, हाँ तो 10 माइक्रो सेकेंड। 0.01 मिली सेकंड, मिली सेकंड, हाँ हाँ जो भी है, मिली सेकंड में खेल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे अपना मिली हाँ सेकंड है। ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इस डिवाइस से डाटा निकलना खत्म भी नहीं हुआ कि इसके पास डाटा पहुंच गया, अच्छा काइंड ऑफ बोल सकते हैं। हाँ वो मतलब पॉइंट ये एट वो काफी स्लो थी, 0.8 है। नहीं नहीं, मैं और कुछ वहां उल्टा पर बोला, ये नहीं नहीं बोलना नहीं चाहिए सही था मेरे को, बोला। तो कुछ और समझ गया। इसका मतलब ये है, मान लिया तेरा पैकेट है, तू ऐसे दिखा रहा है, ये तेरा पूरा पैकेट है, ठीक है। ये तेरा कंप्यूटर है जो इस पैकेट को भेजना चालू करेगा एक तार के, ठीक है। मतलब ये मान लिया पहिया घुमा रहा है जो इस पहिए को ठीक ये आगे भेज रहा है। ठीक है। ठीक है। कुछ टाइम के बाद, मतलब ये मान लिया दूसरा कंप्यूटर तेरा यहाँ पे है, कंप्यूटर नंबर 1, ठीक कंप्यूटर है। नंबर 2, ठीक है। ये तेरी पहली बिट, ये तेरी दूसरी बिट, ये तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं एंड सो ऑन। ठीक है। ये अपना पहिया इस लकड़ी के टुकड़े को आगे भेज रहा है ठीक है। और इस दूसरे ने अपना रिसीव करना चालू भी कर दिया है। हाँ ऐसा सीन है। ठीक है। और कुछ टाइम के बाद, मतलब कितना, 0.8 मिली सेकेंड,
0.8196 मिली सेकेंड के बाद क्या हाल होगा, यहाँ से आखिरी बीट निकल रही होगी हाँ, और और उसके बाद ये इसने पहुंच जाएगी तुरंत ही, ऑलमोस्ट सारी ले लिया पूरा होगा, का पूरा टुकड़ा, हाँ ऑलमोस्ट ले पूरा का लिया पूरा होगा। टुकड़ा इसके पास आ चुका है और सिर्फ ये वाला डाटा बचा है। तो मतलब मतलब जितना स्पीड लग रही है ना पहुंचने में, हाँ पहले वाले ट्रांसमिशन टाइम है ना, उतने में ही ऑलमोस्ट चली प्रोपोगेट भी हो जाएगी। हाँ बहुत तेज ठीक होती है। है स्पीड, हाँ ये सीन है। तो ठीक है। अपने को अगर पैकेट देखेंगे नेटवर्क के ऊपर, अपने को कैसा पैकेट दिखेगा, अपने को कुछ ऐसा दिखेगा, स्टार्टिंग में ये वायर है, स्टार्टिंग में अपने को दिखेगा कि हाँ पैकेट आ रहा है, 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 आ गया। आ गया। कुछ टाइम हाँ के बाद ऐसा सीन रहेगा। और ये ऑलमोस्ट 0.8 में ही रहेगा मतलब। हाँ मतलब ठीक है, हम्म वो तो समझ गया। हाँ तार ठीक है। दिखेगी, तार के ऊपर डाटा हो रहा है एक्टिवली ट्रांसमिट इस डायरेक्शन के हाँ अंदर। फिर एंड के अंदर ऐसा होगा कि तेरी ये कट गई, कट गई, कट गई, कट गई, कट गई, कट गई, और कट गई, फिर कट गई, एंड तेरा में डाटा बचा। ट्रांसमिट हो गया। हाँ ठीक है, मतलब एक लाइन ऐसा, बन जाएगी। हाँ एक लाइन बन जाएगी। ठीक है। ठीक है, मतलब पानी के जैसा हो गया ये, पानी की पाइप स्ट्रीम ऑफ बिठा, स्ट्रीम ऑफ डेटा। हाँ पाइप बिठा रखी है, यहाँ से तो पानी भेज रहा है, स्ट्रीम ऑफ डेटा भेज रहा है, हाँ, यहाँ से डाटा डाउनलोड हो रहा है। भेजना चालू कर दिया, और हाँ जैसे ही खत्म होगा तो वहीं पर एंड में खत्म हो जाएगा। तो टोटल टाइम कितना लगा, टोटल टाइम इक्वल टू ट्रांसमिशन टाइम प्लस हाँ प्रोपगेशन डिले। सही बात है कि नहीं, सही बात। कोई गलत बात तो नहीं बोली, नहीं। अभी तक कुछ नया इंट्रोड्यूस किया हो मैंने, सब कुछ सही है। हाँ सही है। तो उस वाले केस में कितना होगा, किस वाले केस में, पहले वाले जो एग्जांपल था? इन दोनों को ऐड कर दे, 0.8196 प्लस 0.01 0.8296 मिली सेकेंड का टाइम लगेगा। जो कि लास्ट वाले के लिए पूरा 0.01 ऐड कर रहे हैं बस। हाँ देख ले, और वो भी ठीक। 1 किलोमीटर दूर है, हाँ और यहाँ पे तो अपने राउटर या जो भी वाईफाई वगैरह होते हैं वो तो 10 मीटर के अंदर ही आ जाते हैं। हाँ ठीक है। तो स्पीड किससे डिपेंड की, स्पीड मोस्ट ऑफ द टाइम डिपेंड करती है तार की स्पीड कितनी है, ट्रांसमिशन टाइम पे ट्रांसमिशन टाइम पे। कितना दूर है उससे फर्क ही ठीक, नहीं पड़ता, उससे फर्क काइंड नहीं ऑफ, पड़ता। क्योंकि जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी सिग्नल की पावर घटती रहेगी, वो अलग बात है, बट स्टिल हम्म ये चीज है। ठीक है। बोल सही बात है कि नहीं, सही बात है। ठीक है आगे चलते हैं। अब अपन चलते हैं स्लॉट टाइम के ऊपर, सबसे मुश्किल चीज इसके अंदर समझने के लिए, और इसके बाद खत्म स्लॉट करते हैं टाइम। आज का। ठीक है, ठीक है। स्लॉट टाइम। तो अब कैलकुलेशन करनी है अपने को, कॉपी पेन उठा। उठा हमने लिया। बोला ईथरनेट के लिए पैकेट का साइज होता है 64 से लेके कितना, 1500 18 1518। बाइट्स। हाँ ठीक है। ये बात बोली हमने, हाँ ठीक है। अब कंप्यूटर डाटा ट्रांसफर कैसे करता है, थोड़ा इसके अंदर चलते हैं। मैं बोला था कि एक चीज बची हुई बाइट्स है, या मेगाबाइट्स, बाइट्स या मेगाबाइट्स? सिर्फ बाइट्स बाइट्स बाइट्स, अच्छा ठीक है, बाइट्स ठीक है। बहुत छोटी चीज है। हाँ मैं ये बोला था कि ऊपर क्या बोलते हैं CSMA CD के अंदर या जो भी एक चीज बची हुई है, प्रोसेसिंग कैसे होती है कंप्यूटर में, हम्म काइंड ऑफ। अब उसके अंदर चलते हैं। तो कंप्यूटर डाटा भेजता कब है, ये मेरा कंप्यूटर, हम्म इसकी रैम के अंदर डाटा पड़ा है मान लिया 1 KB का, ठीक। ठीक है। इसने पैकेट तैयार किया, हेडर वगैरह सारे लगा दिया, मतलब सोर्स डेस्टिनेशन सब कुछ की सबका थप्पा लगा दिया, और इसने डाटा ठीक भेजना है, चालू किया। भेजना चालू करा। ये 1 KB मान लिया इतना बड़ा डाटा था, इसने पूरा का पूरा डाटा तार के ऊपर रख दिया, ठीक है। रख दिया, कोई बड़ी बात नहीं, हम्म रख दिया, अच्छी चीज है, हम्म रखना चाहिए तार के ऊपर डाटा। तो दिक्कत क्या आएगी, हम्म ये कंप्यूटर क्या करेगा, ये बोलेगा मैंने तार के ऊपर डाटा रख दिया, हाँ तो मैं डाटा का करूँ क्या, अब डाटा का तो काम खत्म, मैं डाटा को डिलीट कर दूं, यही करेगा ना। डिलीट, मतलब डिलीट क्यों करें? हाँ मतलब कर भी सकता है। रैम से, हाँ कर भी सकता है, नहीं भी कर हाँ सकता, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है। कंप्यूटर के पास सिग्नल आया कि तेरे को ये डाटा भेजना है, उसके पास डाटा की हाँ कॉपी आई। अच्छा थोड़ा सा फिजिकल डिवाइस के ऊपर बैठे ही हैं तो ये बोलते हैं चल ये अपना रैम है, हम्म ये इंटरनल बस है, इंटरनल हम्म सिस्टम के अंदर, हाँ इंटरनल है। और ये अपना नेटवर्क का कार्ड है, ठीक है। और ये अपना CPU। ठीक है। CPU ने बोला 1 KB का डाटा नेटवर्क के ऊपर भेजना है,
ठीक है, भेज दिया। तो 1 KB का डाटा सबसे पहले नेटवर्क कार्ड के ऊपर आएगा, हाँ और ये डाटा नेटवर्क के ऊपर जाएगा, और ये डाटा यहाँ से डिलीट हो जाएगा, क्योंकि नेटवर्क कार्ड की ठीक है। कैपेसिटी कम होती है काइंड ऑफ, अगर उसकी मेमोरी की बात करें। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ, नेटवर्क कार्ड का काम है कि नेटवर्क कार्ड का काम है कि तार पे पहुंचा दो। हाँ तार के ऊपर पहुंचाओ, और तार के ऊपर कुछ आ रहा है उसको रिसीव करके रैम के अंदर कहीं और घुसाओ। ठीक है। और बीच में बफर वगैरह होते हैं वो अलग बात है, बट स्टिल नेटवर्क कार्ड का काम ये है। तो ठीक है। यहाँ पे बेसिकली हम मानेंगे, ऐसा नहीं है कि हाँ डाटा भेज दिया हम बचाए रखेंगे, क्यों, वो रैम के अंदर बचा हुआ है, डिलीट करना वो यूजर की मर्जी है, लेकिन नेटवर्क कार्ड के ऊपर हम अलग से भेजेंगे डाटा। हाँ ठीक है। और जब ये भेजना चालू करेगा, ये थोड़े टाइम के बाद इस डाटा को डिलीट कर देगा, या हो सकता है साथ जैसे ही साथ तार, डिलीट कर। हाँ साथ साथ भी डिलीट कर सकता है, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे दिक्कत आती है। क्या? व्हाट इज द दिक्कत, इज द प्रॉब्लम क्या है। चलते हैं एक और एग्जांपल के ऊपर, बहुत प्यारा ठीक है। एग्जांपल है, कोई मुश्किल एग्जांपल नहीं है। अपन अपने पास क्या है, अपने पास दो चीजें गिवन है, 10 Mbps का इथरनेट हम्म। और इथरनेट की स्पीड, इथरनेट पैकेट साइज। इथरनेट पैकेट साइज, ठीक है। और ये बात ध्यान देने लायक है कि इस पैकेट साइज के अंदर अपनी हेडर वगैरह सब कुछ आ चुके हैं, तो हेडर प्लस डाटा हम्म। इक्वल टू पैकेट साइज। हाँ वो तो इक्वल टू पैकेट साइज है, ठीक है। क्योंकि तार को फर्क नहीं पड़ता कि तेरा सोर्स तूने लिखा है, डेस्टिनेशन तूने लिखा है, उसको घंटा फर्क नहीं पड़ता, उसको सिर्फ मतलब इससे उससे मतलब तो, जीरो वन है। हाँ जितने भी हेडर हैं हमें तो भेजने ही हैं। हाँ हम्म। ठीक है। अब मैं बोलता हूँ तेरे को, व्हाट इज द मैक्सिमम डिस्टेंस पॉसिबल बिटवीन हम्म। डिवाइसेज अंडर दिस स्कीम। हम्म। इसका अच्छा। मतलब क्या है, ऊपर तूने देखा ये- कि अगर डिवाइसेस बहुत ज्यादा पास हुए हम्म। तो क्या होगा, ये भेजना चालू करेगा, भेजना चालू करेगा, ये भेज रहा है लेकिन इसने रिसीव करना भी चालू कर दिया। ठीक है, चालू कर दिया। चालू कर दिया, होता रहेगा, कोई बड़ी बात नहीं है, बढ़िया चीज है, हाँ। होता रहेगा। ठीक है। हम्म। दूसरा केस क्या है, दूसरा केस ये है, इसने डाटा भेजना था, इसने डाटा भेजा, ये तार है, हम्म। हम्म। डाटा डाटा मेरा यहाँ पे आ गया, तार के ऊपर आ गया। ठीक है। ठीक है। और बाद में क्या हुआ, बाद में इसने डाटा भेजना चालू कर दिया, हाँ ठीक है। यहाँ पे कोलिजन होगी और इस कंप्यूटर ने डाटा डिलीट कर दिया, लाल वाला। ठीक है। तो हो सकता है हरे वाला भी निकल जाए, हरे वाला छोटा हो, वो बात की बातें, उससे अपने को मतलब मतलब नहीं है। हमारा मतलब ये है कि जब तक लास्ट बिट ना निकले हाँ तब तक वहां ट्रांसमिट होना, मतलब वहां पर लेने लग जाए दूसरा लैपटॉप, रिसीव करने लग जाए। थोड़ा सा सटल है, तूने बोला जब तक लास्ट पहले बिट यहाँ लैपटॉप, से निकले हाँ और ये उससे रिसीव करना पहले चालू कि, कर दे। हाँ उससे पहले, हाँ। तूने सही बात बोली है, एग्जैक्टली ये चाहिए अपने को। अच्छा। ठीक है। क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ हाँ। और ये नेटवर्क कार्ड के अंदर भेजना, ये डिलीट होना, ये अलग अलग उसके ऊपर एप्लीकेशन के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है। हो सकता है तेरे नेटवर्क कार्ड की कैपेसिटी तेरी 1 बाइट हो, हाँ भरोसा हाँ। थोड़ी है। तो रैम क्या करेगी, डाटा भेजती रहेगी और नेटवर्क कार्ड के साथ डाटा भेजता रहेगा। ठीक है। तो इसके ऊपर अपना कंट्रोल नहीं है कि तेरा जो डाटा है वो कितनी देर तक नेटवर्क कार्ड में रहेगा। हाँ लेकिन तब तक तो रहेगा जब तक लास्ट बिट जा रही है। हाँ तब तक तो रहेगा। हाँ। नहीं, तब तक भी एक और घोटाला है, उससे भी कम टाइम चाहिए नहीं अपने रहे- को। इस केस में पता क्या होगा, उससे, हाँ। रुकना, काउंटर एग्जांपल देता हूँ अभी। डिवाइस नंबर 1, हम्म। ये तेरा इतना सा ही डाटा है, ठीक। हाँ। वैसे रुक, तूने बात तो सही बोली। हम्म। हाँ मतलब यही होगा। मैं थोड़ा दूसरे एंगल से बोलता हूँ तेरे को एग्जांपल देके, ताकि इसको ठीक है। अच्छी तरह ड्राइव कर पाए, डेरिवेशन आसान हो ठीक जिससे। है। ठीक है। मतलब मेरे हिसाब से मैक्सिमम डिस्टेंस तुम प्रोपोगेशन डिले को तुम इक्वल अगर बना दो तुम्हारे ट्रांसमिशन टाइम के, तो मैक्सिमम निकल आएगी। नहीं, डिवाइड बाय 2 होगा बाद में। डिवाइड बाई 2 क्यों होगा? वही तो बता रहा हूँ, रुकना। ठीक है। अच्छा चल, तूने ये बोला ना टाइम इतना होना चाहिए कि इसको यहाँ से निकलना चाहिए, हाँ ठीक है। ये दिक्कत आई, ये हम्म। दिक्कत है। मैं सोच रहा था कुछ तो गड़बड़ बोल रहा था। अच्छा मान लिया, तूने अच्छा। क्या बोला, यहाँ से जैसे ही डाटा निकल, ये इक्वल होना चाहिए ना, पैकेट का साइज तेरा हाँ। इतना ही होना चाहिए।
तार की हाँ डिस्टेंस के। हाँ चल ठीक है, मान लिया इससे 0.1 सेकंड पहले चला जाए, या मान लिया 1 सेकंड तो पीछे गया, हाँ तेरा पैकेट यहाँ तक था, हाँ इसने देखा कि तार के ऊपर कुछ नहीं है, इसने डाटा भेजा भेजा ठीक है और मान लिया ये डिस्टेंस है 15 सेकंड की। ठीक है, और थोड़ा अंदर डेटा बचा हुआ है हाँ, पहले में। मतलब ये 1 सेकंड का जितना डाटा बचा हुआ है, क्योंकि ये जैसा तूने बोला कि प्रोपोगेशन डिले इक्वल टू 1 सेकंड, ठीक है ठीक है ये ठीक है ठीक जो भी है है, पैकेट की लेंथ है प्रोपोगेशन डिले के इक्वल, तूने ये बोला। ठीक है। यहाँ पे अपन स्पीड वगैरह से फर्क नहीं पड़ रहा है, अपन सेकंड में बात कर रहे हैं सब कुछ। ठीक ठीक है है, ठीक है ठीक। हाँ तो 15 सेकंड बीत चुके हैं, टी इक्वल टू 0 के ऊपर इसने डाटा भेजना चालू किया था, और इसने टी इक्वल टू 15 के ऊपर इसने डाटा भेजना चालू किया। ठीक अभी है सिचुएशन ऐसी है, पैकेट मेरा यहाँ पे है और तेरा पैकेट यहाँ पे है, ये निकलना चालू करने ठीक वाला है पूरा पहला पैकेट ठीक है ठीक है यहाँ ठीक पे, है। और ये रेल यहाँ पे आ रही है। टी इक्वल टू 15.5 सेकंड के ऊपर क्या होगा? 15.5 के ऊपर यहाँ पे कोलाइड पैकेट कर टकराएंगे, कोलाइड कर सकता है। कोलाइड करेंगे, करेंगे ही। करेंगे। अच्छा, हम्म टी इक्वल टू 16 सेकंड पे क्या होगा? ये कोलाइड कोलिजन का करेंगे। सिग्नल यहाँ पे आएगा हम्म और ये पैकेट यहाँ से निकल चुका होगा पूरा का पूरा। हाँ वो निकल चुका होगा। इस डिवाइस को पता ही नहीं लगेगा टी इक्वल टू 31 सेकंड तक। अच्छा, तो डबल होना चाहिए। हाँ अच्छा, डबल ऑफ प्रोपोगेशन डिले इक्वल टू ट्रांसमिशन टाइम। हाँ, तो क्यों? सक्सेसफुल ट्रांसमिशन की क्योंकि क्या कंडीशन है? नो कोलिजन। हाँ, और अगर कोलिजन हो जाए तो पता चल जाए। हाँ, तो पैकेट तब तक यहाँ से छूटना नहीं चाहिए जब तक यहाँ तक पैकेट जाए और जस्ट यहाँ पे कोलिजन हो गया, यहाँ तक उसका सिग्नल वापस आए। वापस ना जाए। ओके, सिग्नल, अच्छा कोलिजन हो गया वो भी तो पता चलने के लिए चाहिए। हाँ, ठीक है। तो पैकेट साइज 2 टाइम्स प्रोपोगेशन वो होना चाहिए। हाँ, 2 टाइम प्रोपोगेशन इक्वल टू ट्रांसमिशन टाइम। लेकिन पैकेट साइज अपने को पता है मिनिमम। अच्छा, हाँ मिनिमम, अपनी रिक्वायरमेंट क्या है? पैकेट कि साइज मैक्सिमम डिस्टेंस निकालना है। शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 टाइम्स प्रोपोगेशन टाइम। हाँ ठीक है, मतलब पैकेट नेटवर्क टाइम, ये मान सकते हैं ना, पैकेट को नेटवर्क पे मतलब भेजने का टाइम। ट्रांसमिशन टाइम। हाँ, हाँ, अब प्रोपोगेशन टाइम किसके ऊपर डिपेंड करता है? प्रोपोगेशन टाइम डिस्टेंस किसके इक्वल होगा? डिस्टेंस डिस्टेंस एंड इनटू डिस्टेंस इनटू और जो स्पीड है तुम्हारी। डिस्टेंस बाय स्पीड। हाँ अब तेरी स्पीड फिक्स्ड है, कॉपर है, 10 की पावर 8 की मीटर पर सेकंड की स्पीड से जाएगा डाटा, हाँ ठीक है। इसके बारे में तो कुछ नहीं कर सकता। तेरा डिस्टेंस है, तो इस स्पीड को मैं कांस्टेंट मान सकता हूँ। हाँ ये कांस्टेंट है। तो 2 अपॉन स्पीड ये अपना कांस्टेंट है, इनटू हाँ डिस्टेंस बिटवीन डिवाइसेज हाँ शुड बी लेस देन इक्वल टू पैकेट टाइम। हाँ, ठीक है, अब तेरा पैकेट टाइम किसके इक्वल होगा? पैकेट गिवन टाइम। लेंथ इनटू हाँ 10 Mbps। हाँ ठीक है। अब मिनिमम लेंथ तो ये 10 होगा MB मिनिमम पर पैकेट सेकेंड नहीं, टाइम। 10 MB पर सेकेंड नहीं, 10 की पावर -7। हाँ, जो भी है, हाँ सही बात है, वो होगा हाँ एक पैकेट को रखने का टाइम। हाँ ठीक है, मतलब बेसिकली लेस देन इक्वल टू ऑल पैकेट टाइम्स, ऐसा बोल सकता हूँ। हाँ हाँ, ऑल पैकेट टाइम। इसका मतलब लेस देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ पैकेट टाइम। हाँ, मिनिमम ऑफ पैकेट टाइम 64 मतलब। मतलब सबसे छोटे वाले से भी छोटा होना चाहिए ना, हाँ, सबसे छोटे वाले से भी छोटा होना चाहिए। ये बॉर्डर हो गया। अच्छा, सबसे छोटे वाले पैकेट को ट्रांसफर करने में कितना टाइम लगता है ये बताओ तो। 64 × 10 की पावर -7। मिली सेकंड में बता, माइक्रो सेकंड में? माइक्रो सेकंड में पता चल। अच्छा देखो, मैं बाइट है ना, तो हाँ, 64 × 8 करेंगे, फिर 10 की पावर -7 कर देंगे। 64 बाइट्स इनटू 8 8। इनटू हाँ, 10⁻⁻² सेकंड -7 माइक्रो सेकंड, नहीं माइक्रो -7 सेकंड में। सेकंड। हाँ, -7 सेकेंड। माइक्रो तो 7 8 चौका 32, 8 छीक 48, गुना में 10 की पावर 0.05 -7। 0.05। मैं बोल रहा हूँ हमने 0.05 माइक्रो सेकेंड बोला था। 0.05 मिली सेकंड होगा वो। हाँ भाई भाई भाई। व्हाट इज दिस? दिस इज द मिनिमम टाइम काइंड ऑफ, है ना। हाँ, ये तो मिनिमम टाइम हो गया ऑल तो पैकेट भेजने का। डिस्टेंस ओवर स्पीड शुड बी लेस देन इक्वल टू
ये होता है अपना स्लॉट टाइम, ठीक है। टाइम इट नीड्स फॉर द पैकेट टू बी ऑन नेटवर्क, टू बी ट्रांसमिटेड ऑन द नेटवर्क। ऐसे ट्रांसमिट टाइम हाँ हो गया ये काइंड ऑफ ना। हाँ जी, ट्रांसमिट टाइम है। हाँ, तो इसका दूसरा नाम स्लॉट टाइम है, तो ये हो गया स्लॉट टाइम डिवाइडेड बाय 2, या स्लॉट टाइम। ट्रांसमिशन टाइम डिवाइडेड बाय 2। अच्छा, ठीक है। ठीक है, तो हाँ कॉपर की स्पीड कितनी होती है, 10 की पावर 8 मान लेते हैं मीटर पर सेकंड। हाँ, तो इसका मतलब क्या हुआ, डिस्टेंस होनी चाहिए लेस लेस देन देन इक्वल टू इक्वल 10 टू की पावर 8 इंटू, मतलब इतना टाइम लगना चाहिए कि 51 पॉइंट, 51.2, हाँ 51.2/2। ये हो गया। हाँ, तो 512, रुको 256। जा, 256 मीटर, हाँ ये बात है। हाँ। अच्छा, एक चीज भूल गया मैं, तो ये जो इसने डाटा डिलीट कर दिया, लेकिन इस डाटा का कोलिजन इसको बाद में सुनाई दिया, इसको बोलते हैं लेट कोलिजन हाँ प्रॉब्लम। हाँ, ठीक है, लेट का मतलब क्या है, ठीक है, कि देर में कोलिजन हुआ कि वो पहुंच ही नहीं पाया वहां तक। हाँ, और डाटा डिलीट भी हो चुका है। हाँ, डाटा डिलीट भी हो जाएगा क्योंकि पहुंच ही नहीं पाया टाइमली। हाँ, पहुंच ही नहीं पाया, वहां पे कोलिजन हो गई, कोलिजन के ऊपर किसी का राज नहीं है, हम्म। अपने को गारंटी चाहिए 100%। हाँ ठीक है, डन। इसका मतलब क्या होगा, अब तेरे, 256 मीटर तक अगर है तो पहुंच जाएगा, चाहे एंड में भी कोलिजन हो जाए तब भी हमारे पास पहुंच जाएगा, डेटा हाँ, लॉस नहीं होगा। डेटा लॉस नहीं होगा। अच्छा, अब मैक्सिमम डिस्टेंस, ठीक है, बेस्ट केस देखते हैं, मान लिया पूरा का पूरा पूरा बड़ा पैकेट जा रहा है इन कंस्ट्रेंट्स के अंदर, कहाँ गया वो हाँ, कंस्ट्रेंट, पैकेट साइज 1500 कितना था, 1518। 1518 था। हाँ, अच्छा, तो अगर मैं 64 से करूं 1518, तो 23 टाइम मल्टीप्लाई कर दो। तो 256 का 23 गुना होगा, हाँ, कितना होगा 256 गुना 23, करियो एक बार। मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं कैलकुलेटर से। 6 किलोमीटर, 6 किलोमीटर। 6 किलोमीटर, इसका मतलब क्या हाँ। हुआ, ये तेरी बस टोपोलॉजी है, और वो भी 6 किलोमीटर कब, जब एज्यूम कर रहे हैं कोई सिग्नल तेरा डिग्रेड नहीं किया, कोई नॉइस वगैरह नहीं है सिस्टम में। हाँ, मतलब 6 प्रैक्टिकल, किलोमीटर तो कतई मैक्स केस है। हाँ बिल्कुल मैक्सिमम केस है, एकदम पूरा का पूरा पैकेट यूज हो रहा है जहाँ पे। हाँ, लेकिन अगर तुम 256 मीटर तक अगर तुम एटेन्यूएशन ना देखो तो चले जाना चाहिए, है? हाँ, तो हमेशा चलेगा। हाँ, चाहे कोलिजन हो या ना हो। हाँ, मतलब कोलिजन होगी तो पता लग जाएगा तेरे को, हाँ, पता और वो लग जाएगा नेटवर्क, टाइमली। नेटवर्क डिवाइस डेटा डिलीट लॉस, नहीं करेगा तेरा डाटा, डेटा लॉस नहीं होगा। डेटा लॉस नहीं होगा। ठीक है। ठीक है, ये किसके बारे में हाँ था, 10 Mbps के बारे में। हाँ, मतलब वो ठीक है, तो मेन फॉर्मूला इज की 2 into propagation delay should be less than equal to ट्रांसमिशन टाइम, transmission delay। हाँ, मतलब डिराइव कर सकता बाकी, है। हाँ बाकी तो तू कैलकुलेट जैसे भी कर ले। हाँ, अच्छा अगली हाँ, चीज, 100 Mbps में क्या होगा, ये डिस्टेंस बढ़ेगी या घटेगी। रुक जाओ। 100 Mbps सेकेंड में प्रोपगेशन डिले मतलब कम हो ये जाएगी। जो कम क्या बोलते होगी, हैं मैक्सिमम, कम हाँ होगी डिस्टेंस। 256 मीटर से 6 किलोमीटर तो 6000, इसको मैं ऐसा लिख हाँ देता हूँ चल, 0.25 से 6 किलोमीटर, हाँ, किस कम हो केस में, जाएगी। 10 Mbps। हाँ जियो कितनी देता है, 100 Mbps या 300 हाँ, Mbps, तो कितना, 0.2 हो जाए, 0.2, 0.02। हाँ 600 मीटर, हाँ, 25 मीटर मतलब। हाँ 25 मीटर मिनिमम, 25 मीटर होना चाहिए, हाँ, और वैसे वो वाईफाई के थ्रू मतलब होता है तो फर्क नहीं मतलब पड़ता। 25 मैक्सिमम होनी चाहिए जिसपे तुम नहीं नहीं, 25 दिक्कत नहीं है यहाँ पे, यहाँ पे दिक्कत नहीं, इसकी दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि राउटर वगैरह वाईफाई के थ्रू चलते हैं ना आजकल तो। हाँ, मतलब जैसे तुम्हारे केस में देखो तो 25 मीटर से अगर ज्यादा हुई तो हो सकता है कि तुम्हारा डेटा लॉस हो जाए। हाँ, अगर तार की बात कर रहा है, एक तार के ऊपर। हाँ, जो तुमने बताया अभी। हाँ, लेकिन अगर वाईफाई है ना, वाईफाई के अंदर कहीं से भी डाटा भेज लो तो कोलिजन होगी ही नहीं। वो तो बाद में बताओगे ना तुम। वाईफाई मेरे को आता नहीं है, बट ठीक है, वाईफाई पूछता भी नहीं है कोई, हाँ। बट ठीक है, ये कोलिजन की बात है। हम्म। अगर एक तार की बात कर रहे हैं तो मैक्सिमम डिस्टेंस कितनी स्पॉट हो सकती है तार के ऊपर, ये थियोरेटिकल लिमिट है। ठीक है। हाँ, फिर अभी तो एटेन्यूएशन वगैरह वो सब तो देख ही नहीं रहे हम लोग। हाँ, हम हम लोग देख बस ही नहीं रहे। कोलिजन देख रहे हैं। हाँ, ये एकदम हम्म। थियोरेटिकल लिमिट है, तो हो सकता है ये डिस्टेंस इससे भी कम हो, हाँ, इससे भी कम होगी। ये अपर बाउंड है थियोरेटिकल। ठीक है,
इसका मतलब हाँ क्या है? ठीक। अगर अपन बस टोपोलॉजी की बात करें हाँ तो अपन इसको दुनिया के अंदर एक्सपेंड कर ही नहीं सकते। हाँ, क्योंकि 6 किलोमीटर तो अपर लिमिट ही आ गई बिल्कुल। हाँ, हम्म। तो तुम्हें छोटे समस्या। छोटे बनाने पड़ेंगे। हाँ, छोटे छोटे बनाने पड़ेंगे, वो ठीक है, हाँ। वो हम्म। बाद में देखते हैं। हम्म। आज के लिए इतना बहुत है या और करना है? तुम्हारी मर्जी। वीडियो बड़ी हो सकती है बट क्या करना है। ठीक है चलो, आज हो मतलब भर का हो तो गया ही वैसे। एक काम करते हैं, थोड़ा सा फिलोसफी दे देता हूँ आगे की, अगले के ठीक लिए है, आगे क्या होगा। दे दो। ठीक है, हाँ। तो अभी आते हैं थोड़ा कोलिजन डोमेन के ऊपर वापस। कोलिजन डोमेन पे ठीक है, आ जाओ। अब बताइए क्या होती है। ये यार होती है कि अगर कहीं कोलिजन हुआ तो हाँ, कितने लोगों को पता चलेगा। कौन कौन से लोगों को पता लगेगा, हाँ, कौन कौन से लोगों को पता लगेगा वो तो है और कोलिजन उसका डोमेन। साइज होता है कोलिजन डोमेन का साइज। हाँ ठीक है, ठीक जितने है, सिस्टम। हाँ हाँ, नंबर ऑफ सिस्टम्स, लोग भी नहीं, सिस्टम्स, ठीक है। क्योंकि सब ठीक कुछ है। ऑटोमेटेड है। ठीक है। अब मान लिया मेरे पास है 10 डिवाइसेज, कितने हैं? 10। 10 डिवाइसेज, बढ़िया। हाँ और मेरा है स्टैंडर्ड इथरनेट, इसका मतलब है 10 Mbps की स्पीड। ठीक है। तो ऑन एवरेज, एज्यूमिंग नो कोलिजन्स, ठीक है। जो कि मुश्किल है बट हाँ, एक डिवाइस को कितना Mbps मिलेगा भेजने के लिए? मतलब यार मतलब एक डिवाइस को कितना एमबी पर सेकंड मिलेगा। भेजने के लिए अगर 10 डिवाइस है, 10 Mbps की वो है। जैसे मेरे को भेजनी है, ठीक है। हाँ, तो यार मतलब सबको 10 से डिवाइड कर दो, वरना एक ही हाँ, काइंड मतलब ऑफ 10 10। हो गए, एक हो गया। हाँ, 1 एमबी पर सेकंड। ऑन एवरेज कोई कोलिजन नहीं है, ऐसा एज्यूम कर रहे हैं कोई कोलिजन नहीं है, अगर सपोज करो एक कोई 10 एमबी पर सेकंड दे रहे हैं तो बाकी खाली रहेंगे। बाकी जीरो रहेंगे, सही बात है। हाँ। अगर कोई एक डिवाइस सारे के सारा पैकेट ही मतलब पूरा पूरा नेटवर्क हड़प के बैठा है तो अलग चीज है। या लेकिन एक बात बताओ, अगर सब 10 एमबी पर सेकंड नहीं, एक सबने एमबी अगर 10, नहीं अगर एक को 10 एमबी दे दी तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगी। नहीं, 10 Mbps तो सबके पास अवेलेबल है, हाँ तो फिर। उसकी बात ही नहीं कर रहे अपन, पूछ रहे हैं कि डिवाइस डाटा नेटवर्क के ऊपर ऑन एवरेज कितना डाल सकता है, तो मैं एक अगर सेकंड दस में एमबी कितना डाल दूं Mbps। हाँ, और तो कोलिजन होंगे अगर ना, कोई, क्यों होंगे कोलिजन और एक से क्यों नहीं होंगे। 1 Mbps का मतलब क्या है, 1 MB का पैकेट थोड़ी है, छोटे छोटे पैकेट्स हैं। हाँ लेकिन वो तो 10 एमबी से 10 एमबी अगर हमने डाल दिए, 10 एमबी हमें मिल गई, ठीक है। हाँ, तो हमारा प्रोपोगेशन मतलब तो वो तो पैकेट साइज और उस पर डिपेंड करेगा ना, कोलिजन तो। वो और कम करेंगे इसको, वो और कम करेंगे इसको, मतलब ये मान लेना कि तेरे पास 10 डिवाइसेज हैं और ये हाँ। तेरा टारगेट है 11 डिवाइस मान ले, हाँ। आसानी के लिए 11 डिवाइस मान ले तो, और ये हम्म। तेरे ऐसे सिग्नल भेज रहे हैं एक तार के थ्रू। हाँ ठीक है। कैसे बनाऊं, ये बड़ी तार है, सारे इसके साथ कनेक्टेड है, और ये तेरा टारगेट इसके साथ कनेक्टेड है, ठीक है। और सभी को डाटा भेजना है। ठीक है। और एज्यूमिंग कि तेरा डाटा यहाँ से लेके यहाँ तक जाएगा, कोई आपस में कोलिजन नहीं हो रही, ऐसा कुछ मान ले किसी तरह हो रखा है अपना। ठीक है, अलग अलग तार है। हाँ, अलग अलग नहीं, एक ही तार है, बट अच्छा। किसी तरह सिग्नल एक दूसरे के अंदर कोलाइड करेंगे तो एक दूसरे के थ्रू पास कर रहे हैं। ठीक है। ठीक है। नहीं रुक, वो एज्यूम कर लिया तो 10 Mbps सबको मिलेगी। हाँ वही तो मैं भी सोच रहा हूँ। कोलिजन होगा, बट तार हम्म। हमेशा बिजी रहेगी, ये मान ले, तार के अंदर हमेशा कुछ ना कुछ डाटा जाता ही रहेगा, और कभी कोलिजन नहीं हो रही। अच्छा, मतलब तो 1 एमबी पर सेकेंड दे दो, डिवाइड कर दो तो हो सकता ना हो कोलिजन। हो सकता है, कोलिजन तो बेस्ट तब भी हो केस, सकता है। बेस्ट केस के अंदर कोलिजन अगर नहीं माने तो ऑन एवरेज 1 Mbps मिलेगा हर डिवाइस को, मतलब हाँ बेसिकली बेस्ट केस, कि बेस्ट सब केस में। बिजी भी रहेंगी, सब बिजी भी रहेंगी। हाँ, इस और एजम्पशन के अंदर की तुम्हारा, तार बिजी है, कोई कोलिजन नहीं हो रही। हाँ तो फिर हाँ बांट दो और डिवाइड ही करोगे, सबसे बढ़िया तो यही होता है। हाँ, वही होगा, और क्या, इतनी देर से वही बोल रहा हूँ मैं। अच्छा तो तुम ठीक है, मैं कुछ गलत समझ लिया होगा। हाँ, मैं कुछ अलग बताया हो, क्या पता, मेरी भी हाँ गलती हो सकती है, कोई ना। ठीक है, ठीक है। ये हो गया, हम्म। कोई बड़ी बात हम्म। नहीं है, हम्म। चलेगा। अब कोलिजन डोमेन का साइज बढ़ गया तो मान लिया मेरे कोलिजन डोमेन हाँ। के अंदर 100 डिवाइस हैं, हाँ, तो कितनी स्पीड आएगी 100 ऑन एवरेज? डिवाइस है अगर,
तो 10 को 100 से डिवाइड कर दो। 100 kbps। हाँ समस्या है? हाँ, मतलब जितना ज्यादा पास, मतलब जितने कोलिजन डोमेन बढ़ता जाएगा उतनी स्पीड कम देना चाहोगे। हाँ, तो हम्म मान लिया तेरा ये नेटवर्क है, ऐसे नेटवर्क हम्म। बनाई दूं मैं। नेटवर्क जरूरी थोड़ी है कि इंटरनेट से कनेक्टेड हो, इंटरनेट तो अभी तक आया भी नहीं है, लोग हाँ, आपस में बात कर नेटवर्क रहे तो हैं। बस, नेटवर्क तो हम लोग वायर अभी ले रहे हैं बस। हाँ, और कुछ होता भी हम्म नहीं है। हम्म मान लिया मेरे पास यहाँ पे 10 डिवाइसेज हैं, हम्म 10 Mbps की तार है, हम्म ये है तेरी नेटवर्क नंबर 1, ठीक। हम्म ये तेरा 10 Mbps की दूसरी तार है, हम्म। यहाँ पे तेरे 10 डिवाइसेज हैं, हाँ ये तेरा नेटवर्क नंबर 2। ठीक है। मान लिया ये तेरा यूएस का नेटवर्क है, और मान लिया ये तेरा इंडिया का नेटवर्क है, कुछ भी मान ले, डिस्टेंस वगैरह से अपने को अभी फर्क नहीं पड़ रहा, अभी अपन नंबर ठीक ऑफ है। डिवाइसेज के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। ठीक है। ठीक है। मेरे को चाहिए इंडिया की डिवाइसेज यूएस से बात करें, यूएस की डिवाइस इंडिया से बात करें, इंडिया की यूएस या से बात करें, यूएस की इंडिया से बात करें, ठीक है। या और प्रैक्टिकल एग्जांपल ले ले, ये कुछ ज्यादा ही कॉम्प्लिकेट एक्सट्रीम एग्जांपल क्या। बिल्डिंग के अंदर एक हम्म फ्लोर के ऊपर 10 डिवाइस हैं, दूसरे फ्लोर के ऊपर 10 डिवाइस हैं, इस फ्लोर के अंदर 10 डिवाइस 10 Mbps से चल रहे हैं, इस फ्लोर के अंदर 10 हम्म, डिवाइस 10 Mbps से चल रहे हैं। अपने को चाहिए, मतलब ये मान ले यहाँ पे एक फ्लोर पे प्रिंटर रखे हैं, एक फ्लोर के ऊपर कंप्यूटर रखे हैं, ठीक है। ऐसा कुछ, और इनको नीचे वालों से बात करनी है। ठीक है। तो क्या करेगा, अपने पास कुछ डिवाइस नहीं है, अपन इनको डायरेक्ट तार के साथ कनेक्ट करेंगे, और क्या होगा, फिर और तो कोई यार रास्ता है नहीं अपने पास। कोलिजन डोमेन बढ़ जाएगा। कोलिजन डोमेन कितना हो गया, 10 से 20 20। हो गया। हाँ स्पीड कितनी गिरी, अगर सारे एक्टिवली नेटवर्क को यूज कर रहे हैं और कोई कोलिजन नहीं हो रहा, हाँ, तो डिवाइड बाई 20 हो जाएगा टोटल तो स्पीड। 1 Mbps से तेरी स्पीड गिर जाएगी 0.5। 0.5 Mbps। हाँ, और जितने डिवाइसेस तू ऐड करेगा, मान लिया तीसरे फ्लोर के ऊपर भी तेरे को ऐड करना है, तो पॉइंट और तेरी कम स्पीड करना गिरती है। रहेगी। यप, गिरती हाँ। रहेगी स्पीड। 0.33 हो जाएगी। समस्या है, समस्या है। बहुत ज्यादा समस्या है। हम्म दूसरी समस्या क्या है, मान लिया ये तेरी ऑर्गेनाइजेशन नंबर 1 है, हम्म ये तेरी ऑर्गेनाइजेशन नंबर 2 है, ठीक है। या यही मान ले कि एक कंपनी के अंदर दो टीम है, दो टीम्स हैं, और मतलब कैसे मान ले कि इसका, ये मान ले चल एक स्कूल है, स्कूल के अंदर एक क्लास ये है, एक क्लास ये है, ठीक है। ठीक है। और हम्म ये बच्चे आपस में बात कर रहे हैं, ये बच्चे आपस में बात कर रहे हैं। ठीक है। तो ये बच्चे जो आपस में बात कर रहे हैं, इसका पैकेट यहाँ पे भी जा रहा है, और सभी डिवाइसेस को यहाँ पे सुन भी रहा है कि ये आपस में क्या बात कर रहे हैं। हाँ, वो तो सब बात सुनेंगे। हाँ, सबको सुन रहा है। तो ये हाँ। डिवाइस है, ये देख सकता है कि हाँ बच्चा नंबर 1, ये मान लिया बच्चा नंबर 1 है, ये बच्चा नंबर 5 है। बच्चा नंबर 1 ने बच्चा नंबर 5 को ये बात कही, बच्चा नंबर 5 हम्म, ने रिप्लाई के अंदर ये बात कही, सबको सब कुछ सुनाई दे रहा है। हाँ, वहाँ कोई प्रिवेसी है ही नहीं। कुछ नहीं है, बिल्कुल भी नहीं हाँ है, हाँ। ठीक है। और जितने ये लोग ब्रेक, और ऐड करोगे उतने लोग और सुनाई देगा। यप, हम्म समस्या है, बहुत बहुत बड़ी समस्या है। समस्या। तो डिजाइन प्रिंसिपल नंबर 1, हम्म प्राइवेसी वाली चीजें बाद में आएंगी, वो अपने को चाहिए इन एडिशन टू समथिंग, लेकिन अपना बेसिक कोर नेटवर्क स्केल करने के लिए अपने को क्या चाहिए, कीप कोलिजन डोमेन स्मॉल, ठीक है। ठीक। ये जो हम्म प्राइवेसी वाली प्रॉब्लम है, हाँ, ये कोलिजन की वजह से प्रॉब्लम है या ब्रॉडकास्ट की वजह से प्रॉब्लम है। ब्रॉडकास्ट की वजह से। हाँ, तो यहाँ पे अपने स्प्लिट होंगे। डिजाइन प्रिंसिपल नंबर 2, हम्म कीप ब्रॉडकास्ट डोमेन स्मॉल, हाँ ठीक है। ठीक है। पहले केस में सही था, दोनों इक्वल थे, कोई भी डिवाइसेज नहीं है, हम्म लेकिन अब अपनी रिक्वायरमेंट आ गई इन दोनों को अलग करने का, और ऑन द बेसिस ऑफ कैसे ये डिफाइंड है, अपने इंडिपेंडेंट तरह की रिक्वायरमेंट्स आ गई, ठीक है। ठीक है। ये अपन कवर करेंगे लेयर नंबर 2 के अंदर, जो कि अपन अभी चल रहे हैं। लेयर नंबर 1 फिजिकल वायर वाली हम कभी की छोड़ चुके हैं, और ये कवर होगा हाँ लेयर नंबर 3 में, ठीक है। ठीक। हाँ चलो कल मिलते हैं, अभी कल या जब भी होगा अगला, तब आगे इनको कवर ठीक है। करते हैं कि नेटवर्क क्या मैं है, तुम्हें बर्फ पिंग में। कर दूंगा, अगर तुम फ्री होना तो आ जाना कल। हाँ ठीक है, ये होता है अपना स्विच, हब, ब्रिज, हाँ और यहाँ ठीक पे है। आएंगे अपने राउटर। ठीक है।
तो इसके अंदर अपन को अच्छा एक और चीज तो रह गई, बात कैसे कर रहे हैं? बात तो डेटा भेज के और क्या। हाँ, लेकिन मान लिया एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, हम्म खाली तार पड़ी है ये एक हम्म 9 डिवाइस रखे थे, ठीक है, हाँ नया डिवाइस तूने ऐड किया, हाँ अब ये डिवाइस बाकियों से कैसे बात करेगा, इसका एड्रेस सबके पास कैसे जाएगा? उसका मैक एड्रेस। हाँ, एक तरीका तो ये है फिजिकली, जब भी तू सिस्टम के अंदर नया डिवाइस रखे सारे सिस्टम अपडेट अपडेट कर दे कि एक हाँ नया कर डिवाइस दो। आया है, इसका मैक एड्रेस ये है। हाँ ठीक है। लेकिन क्या हम ऐसा करते या हैं? या या जैसे ही एक नया आए तो एक सिग्नल चले जाए सबके पास जिसमें उसका मैक एड्रेस हो। ऐसा भी कर सकते हैं, हाँ आईपी एड्रेस ऐसे ही असाइन होता है लोगों को, अच्छा। वो बाद में आएगा। ये बात तूने सही बोली कि मैक एड्रेस ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं, हाँ बट नहीं, लेकिन हाँ मैक एड्रेस ब्रॉडकास्ट होता है, सही बात है, होता है। होता है। टेक्निक तो यही है क्योंकि हम्म इस तार के ऊपर सब कुछ ब्रॉडकास्ट हो रहा है, हाँ हो रहा है। अपने पास यूनिकास्ट नहीं है कि एक डिवाइस दूसरे से बात कर रहा है बाकी डिवाइसेज हाँ डाटा नहीं, ऐसा ब्रॉडकास्ट ही हो रहा है। ब्रॉडकास्ट ही हो रहा है, तो कोई भी हम्म मैसेज आएगा ब्रॉडकास्ट तो होगा। ठीक है। लेकिन क्या ये स्केलेबल है सिस्टम कि कैसे बताएं? मतलब स्केलेबल क्या है, तुम एक ऐड करो तो सबको भेज दो, फिर दूसरा ऐड करो फिर भेजो, तो जितनी डिवाइसेज ऐड होंगी उतनी बार तुम्हें ब्रॉडकास्ट करना पड़ेगा। ठीक है, मैं आईपी एड्रेस घुसा रहा हूँ ऐसे ही मजे मजे हम्म में, मान लिया तेरे को ठीक है। कनेक्ट करना हो google.com से, ठीक है, मुझे भाई ये सब आइडिया लगता नहीं है क्या तू बोल रहा है। किसका आइडिया नहीं है? मुझे इतना आइडिया नहीं है कि क्या आईपी एड्रेस क्या करता है वैसा, हाँ, इतना चिंता पता ना कर, नहीं। अभी आईपी एड्रेस का काम भी नहीं आया, मैं जो कर रहा हूँ कुछ नहीं ठीक आता है। तेरे को अभी, आईपी मैक का कुछ, ठीक मैक है। का तेरे को पता है फिजिकल, हर डिवाइस का फिजिकल वो होता हाँ है ठीक है। बस। तो तेरे को जाना है google.com पे, ठीक है। ठीक है, तेरे पास गूगल के सर्वर्स का मैक एड्रेस नहीं है, ठीक है। सही बात है, हाँ लेकिन फिर भी तो गूगल के सर्वर के थ्रू पहुंच जाता है। तो वो वेबसाइट से लिंक होगा ना। कहाँ से लिंक होगा? मैंने वेबसाइट डाली google.com, डाली, तो पहले आइडेंटिफाई करेगा कैसे भी कि इसका मैक एड्रेस क्या है। मैक एड्रेस क्या है? अच्छा, वो कैसे होता है? मुझे मैं नहीं आज पता। वेबसाइट चालू कर सकता हूँ और तू वो वेबसाइट अपने डिवाइस में खोल सकता है। क्या दुनिया में सबको हो जाता है कि नया मैक एड्रेस आया है, इसके ऊपर ये नहीं तो वेबसाइट? इसका मतलब कोई बीच में मैकेनिज्म है जो बता दे क्या बता दे? कि ये वेबसाइट किस एड्रेस पे है। अच्छा चल, एक और चीज मान ली, दुनिया में बिलियंस ऑफ डिवाइसेज हैं, बहुत सारे डिवाइसेज हैं, ठीक है, ठीक है। सबका मैक एड्रेस इंडिपेंडेंट रैंडम रहता है, ऐसा मान सकते हैं, कोई ठीक भी कहीं पे भी जा ठीक सकता है, ठीक है। ठीक है। तो क्या तेरे को लगता है कि नेटवर्क को पता है कि तेरा मैक एड्रेस हम्म, कहाँ पे है, तेरा असली डिवाइस पूरे दुनिया के अंदर कहाँ पे है? मतलब मुझे तो ये लग रहा है कि जिसने हिट करा google.com, ठीक है, उसका कोई हाँ, एड्रेस होगा। ठीक है। होगा। हमने google.com हिट करा तो उससे मैप्ड एक एड्रेस होगा गूगल के सर्वर का। मान लिया मेरे पास मैक एड्रेस आ गया हाँ गूगल के सर्वर का, लेकिन हाँ नेटवर्क क्या है? नेटवर्क तो बस तार हैं, राउटर्स हैं, वगैरह वगैरह हैं, हाँ। तो उस मैक एड्रेस तक पहुंचेगा कैसे ये? मतलब तेरा पूरी दुनिया है, बिलियंस ऑफ डिवाइसेज हैं, क्या सभी के ऊपर ये सिग्नल जाएगा और वे बोलेंगे कि ना ये मेरा नहीं है, ये मेरा नहीं है, ये मेरा नहीं है, सिर्फ गूगल ही बोलेगा कि ये मेरा है? नहीं सबके पास तो नहीं जाएगा यार, मतलब। हाँ, तो क्या हो रहा है यहाँ पे? यहाँ पे है अपना आईपी एड्रेस, अच्छा ठीक है। ठीक है, तो हम्म आईपी एड्रेस होता है रैंडमली असाइन, डायनेमिकली असाइन। ठीक है। आईपी एड्रेस तेरे जिंदगी भर फिक्स नहीं रहेगा, हो सकता है आधे घंटे बाद तेरा आईपी एड्रेस बदल जाए। अच्छा। हाँ, अगर तू नेटवर्क से कनेक्ट नहीं करेगा, आधे घंटे ऑफलाइन चला गया और तू वापस कनेक्ट करेगा, डिपेंड करता है किस तरह की सेटिंग्स है, जरूरी नहीं है कि आधा घंटा ही हो, लेकिन तेरा आईपी एड्रेस चेंज कर सकता है। अच्छा। लेकिन मैक एड्रेस तेरी चिप के ऊपर लिखा हुआ है, जो तेरा नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है, नेटवर्क कार्ड है, अच्छा तेरा मैक एड्रेस फिक्स्ड रहेगा। तो चेंज होने से क्या फायदा है। तो चेंज होने से काइंड ऑफ फायदा ये है कि उन्होंने ऐसे हिस्से बांट लिए कि भारत का इस रेंज के अंदर आईपी एड्रेस रहेगा, मान लिया 1 पॉइंट समथिंग से लेके 2 पॉइंट समथिंग के बीच में जो भी एड्रेस है वो सारे इंडिया के अंदर आएंगे। ठीक है।
उसके बाद स्टेट लेवल के हिसाब से इन्होंने बांट लिया कि हम्म 1.1 से लेके 1.3 तक के जितनी भी एड्रेसेस हैं वो राजस्थान के रहेंगे या मध्य प्रदेश के रहेंगे। ठीक है, वो लोकेशन बेस्ड बांट लिया पिन पॉइंट हाँ, करने के लिए। जैसे ठीक है जैसे हायरार्की के अंदर तू और ज्यादा स्पेसिफिक होता रहता है वैसे वैसे तेरा आईपी और बढ़ता रहता है, काइंड ऑफ। ठीक है समझ रहा है? ठीक है। मतलब आईपी का प्रीफिक्स तेरे को बता रहा है कि इस रीजन के अंदर तेरा ये आईपी एड्रेस एग्जिस्ट कर हाँ सकता है। वो रीजन से मैप हो रहा है, वो तो चलो ठीक समझ में आ रहा है। हाँ, और फिर रीजन के अंदर सब रीजन के अंदर जाते जाते फाइनली तेरे पास डाटा आ जाएगा। ठीक है, तो इससे फायदा क्या हो रहा है, हम कैसे पहुंच रहे हैं गूगल तक? तो अगर तेरे पास सिर्फ आईपी एड्रेस हुआ हाँ तो दुनिया के अंदर तू कहीं पे भी पहुंच सकता है। मतलब कहीं पे भी तुम नहीं, मतलब उस डिवाइस के थ्रू तू कनेक्ट कर सकता है सिर्फ आईपी एड्रेस के थ्रू। तो एक बात बताओ, मेरा आईपी एड्रेस मुझे पता है, ठीक है, मैंने google.com डाला, डाला, तो google.com का मुझे कैसे मिला गया आईपी एड्रेस? वो अलग चीज है, लेकिन हाँ हम यूआरएल अलग लेवल ऑफ वो आ गई। यूआरएल के ऊपर अभी अपन है ही नहीं, अपन सिर्फ आईपी और मैक की बात कर रहे हैं। अच्छा, तो अगर मुझे गूगल का आईपी पता चल गया तो मैं वहां जा सकता हूँ, वहां से चीजें ला सकता हूँ। हाँ, मैक एड्रेस तेरे को ठीक, गूगल के पता होने की जरूरत ही नहीं है। हाँ मैक की पता नहीं, आईपी से पता हो जाएगा, ठीक हाँ, है। राउटर वगैरह को पता तो होता है मतलब कि तुम ये बताना चाह रहे हो कि मैक इज नॉट रिलेटेड टू ज्योग्राफिकल लोकेशन, आईपी इज रिलेटेड टू ज्योग्राफिकल। हाँ, काइंड ऑफ, यस। ठीक है। तो आईपी एड्रेस का यूज करके तू बता लगा सकता है, मतलब वो देखता है ना वेबसाइट के ऊपर आइडेंटिफाई माई लोकेशन या लोकेशन ट्रैकिंग जो भी हो रही है, हाँ वो आईपी से ही होती है। वो आईपी से हो रही है। ठीक है, और क्या था? और तो जैसे मेरा लैपटॉप आज लखनऊ में है, अब हाँ 10 सेकेंड बाद में न्यूयॉर्क में होगा, तो मेरा आईपी एड्रेस बदल जाएगा। हाँ, अगर तू वीपीएन यूज कर रहा है तेरा आईपी एड्रेस बदल जाएगा, कोई भी तेरा को डिटेक्ट नहीं कर पाएगा कि तू कहाँ से क्या कर रहा है। ये हम लोग इसीलिए नेटफ्लिक्स वगैरह यूज कर लेते हैं। हाँ, वो वीपीएन वगैरह बात की बातें हैं, उसके अंदर आईपी मैक मतलब पंगे रहते हैं यहाँ पे भी, बट मोटा मोटा अच्छा आइडिया यही है। आईपी एड्रेस इंट्रोड्यूस किया गया है दुनिया के अंदर आइडेंटिफाई करने के लिए कि तू कहाँ पे है, अच्छा। और ताकि मतलब तेरे को मैक एड्रेस रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है। दो चीज होगी, तेरे को हर डिवाइस का मैक एड्रेस याद रखने की जरूरत नहीं है, और दूसरी चीज राउटर देख ठीक है, सकते हैं कि हाँ ये प्रीफिक्स है, मतलब या तो तेरे नहीं नहीं, मैं थोड़ा ब्रेक हो गई थी मेरी आवाज। आईपी एड्रेस दुनिया में तुम्हारी लोकेशन देखने के लिए बना हुआ है, उसके बाद? तो तेरे को हर एक मैक एड्रेस याद रखने की जरूरत नहीं है, तेरे को मैक एड्रेस याद रखने की जरूरत नहीं है। मैक से मतलब ही नहीं है मैं। हाँ, अगर दुनिया के अंदर किसी से भी हम्म, बात कर रहे हैं अपने नेटवर्क के बाहर, ठीक है ठीक है। मतलब तेरे पास वाले अब अगर एक ही नेटवर्क के अंदर है तो मैक एड्रेस यूज होगा। अच्छा, क्योंकि वो एक ही वो लोकेशन उनका आईपी, अच्छा जो एक नेटवर्क में होता है मतलब ठीक है, कल देखते हैं, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो रहा है यहाँ पे, कल देखते हैं ये, ठीक है, हाँ ठीक है कल देखते हैं, थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो रहा है यहाँ पे अभी। ठीक है। रिकॉर्डिंग करते हैं बंद। रिकॉर्ड बंद करो। कहाँ पे है? स्टॉप रिकॉर्डिंग, यस।